नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम चटर्जी साहब, कैसे हैं प्रभु? नमस्कार भट्ट साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं आपको दिख रहा, हमें हम अपना फोटो नहीं दिख रहा कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, गोरा या काला? भट्ट साहब अपसेंट लगी है 2-3 दिन की आपकी, कहाँ क्या थे? क्या 2-3 दिन की अपसेंट लगी हुई आपकी? हाँ, कहीं गायब थे कल या परसों? कल मैं बाहर था इसलिए। अच्छा जी। अच्छा तो मैं थोड़ा कल, 10 के आसपास था। कल नहीं थे मेरी सर। नानी नानी की है? हाँ, उनके यहाँ मैं गया था, अच्छा नानी की है तो। थोड़ा काम था। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर एक प्रश्न है। पूछा जाए, पूछा जाए। मैं एक्चुअली ये आनंदा पोर्टल है ना, उसके लिए मैं गया था, आईडी पासवर्ड मैंने ले लिया। मैंने आपसे बीच में प्रश्न किया था ना आनंदा पोर्टल के रिगार्डिंग, एक तो मेरा वो मेरे पास नहीं था, तो सेटअप कर सकते हैं अपनी ओर से या नहीं? तो वो सेटअप ब्रांच में जाके मैंने करवा लिया। अभी क्वेश्चन ये है कि ये प्रधानमंत्री का जो प्लान होता है सर, ये उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो उसका फॉर्म ही भरना पड़ेगा। हाँ देखिए, जो पेंशन प्लान है, जो यूलिप प्लान है, जो मेडिकल प्लान है, ये सब अभी नहीं हो पा रहा उस ऐप के द्वारा। उस ऐप के द्वारा सिर्फ नॉन मेडिकल पॉलिसी हो पा रही है, कन्वेंशनल पॉलिसी हो पा रही है। ठीक है, और आप करिए सर उसको। अगर आपने उसको करना सीख लिया ना, आपने युद्ध की आधी लड़ाई जीत लिया आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पावरफुल टूल है और उस पर बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे सारे अभिकर्ताओं को, आनंदा ऐप के ऊपर ही। और इसी तरह की और भी कई चीजें लेकर के LIC आने वाली है, जिससे कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड काम बढ़ जाएगा, तो वो इजी रहेगा कंपैरेटिवली जो फॉर्म भरते हैं ना, उससे इजी रहेगा, इजी रहेगा। और खास तौर पे उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जो थोड़ा सा आज के समय के बच्चे हैं, जो सरकारी ऑफिस में काम करने की जिनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी कभी भी, तो उनके लिए तो बहुत ही पावरफुल टूल रहेगा सर वो। जी बिल्कुल। सर आज का टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन इंश्योरेंस। आपको मिल गया होगा तो? जी जी, आपने बताया तो इस पे सर आज मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। आज आप ही में से हम सारे मित्रों से बुलवाएंगे और दो तरीके हम आपसे सुनेंगे और अपने सारे मित्रों को सुनाएंगे। अगर हम मान के चलते हैं कि हम टोटल 25 मित्र हैं आज के कार्यक्रम में, तो अगर दो आइडिया हम लोग निकालें तो हम सबके पास में 50-50 आइडिया हो जाएगा। और वो 50 आइडिया ना इस जीवन को बहुत दूर तक ले जाने के लिए बहुत दूरगामी साबित होगा। फिर भी कुछ मित्रों का रिक्वेस्ट होगा तो हम अपना विचार भी रखेंगे, अगर कहीं कुछ सुझाव होगा तो हम अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि आप सब अपने अपने विचार को रखें। मेरा डायरी और पेन भी देता है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज रंजीत जी ने काम किया है, एक काम किया, ऐसा किया है कि उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के LIC के पोर्टल पे जाकर किसी कस्टमर का पॉलिसी ऑनलाइन निकाला है, स्टेटस निकाला है। और इसके ऊपर हमने 2 महीना पहले वीडियो बना के दिया हुआ है LIC मित्रा के बारे में, और किसी मित्र ने उसको देखने की हिम्मत नहीं करी है। हम क्वेश्चन करते हैं कि हम ऑनलाइन करना चाहते हैं। दोस्तों कई बार ना गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हम लोग ना जो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ना मित्रों, ये दोस्तों आप बिलीव रखें, 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी ना फ्री में बांटी जा रही है। आप लोग दिल से उठाइए इन चीजों को। पता नहीं किस गली में कब शाम हो जाए, जीवन का कोई किसी का भरोसा नहीं। लेकिन जो चीजें जिस ढंग से हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, आप दिल से ग्रहण करिए और उसको समर्पण भावना से सीखिए। हमने 2 महीना 3 महीना ही पहले पॉलिसी एक वीडियो बना के दिया हुआ है LIC मित्र के बारे में। LIC पोर्टल के ऊपर एक एप्लीकेशन है मित्रा एप्लीकेशन के नाम से। मैं चाहूंगा कि रंजीत राय जी उसके बारे में बताएं, कैसे आपने वर्किंग शुरू किया उस पर, जीवन मित्रा के बारे में।
स्पीकर ऑन कर लीजिए राय साहब। सर आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा सर, ये हम जो ऑनलाइन LIC-India.com है .in है, इस पे तो माने बहुत आसान है। मैं पहले भी चेक करता था इसको। उस पे जाना है और मैसेज बॉक्स के बगल में है, LIC नंबर डालना है, फिर वो 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, तो LIC इंक्वायरी पे जाके आपको क्लिक करेंगे, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा और उससे रिलेटेड आपको जो लैप्स हो रखा है या उसका लास्ट पेमेंट कब हुआ है वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों पोर्टल के ऊपर बहुत सारी जानकारी है, जानकारी हम लोगों के अंदर है, हम लोग उसको ढूंढते नहीं है और और सवाल भी नहीं करते। जब सवाल करेंगे तो जवाब आएगा और जवाब आएगा तो हम लोग सीख पाएंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हम लोग गुजार चुके हैं अपने बहुमूल्य समय में से, 8:35 हो गया है। दोस्तों आज की जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम था इंश्योरेंस मार्केटिंग। इंश्योरेंस मार्केटिंग आज के समय में क्या, क्यों और कैसे। और आज के इस विषय पे आप सब वक्ता होंगे और हम सब सिर्फ श्रोता होंगे। आप सभी मित्रों को अपने 2-2 पॉइंट बताने हैं कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में हम सबके लिए मार्केटिंग का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम लोगों को अपने मार्केटिंग के द्वारा बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ 2-2 आइडिया आप सभी मित्र देंगे तो हम सबके पास में कम से कम 50, 60, 70, 80 आइडिया हो जाएगा और वो आइडिया इस जन्म में काम करने के लिए बहुत होगा। क्या सभी मित्र मेरी इस बात से सहमति रखते हैं क्या? जी सर। गुड आइडिया। क्यों हम नमस्कार जी, सिर्फ हम ही अपनी बातें रखें, हम ही अपने आप को ज्ञानी और बड़ा ज्ञानवान समझे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम सब बराबर के पात्र हैं, हम सब बराबर के जिम्मेवार हैं अपने अपने कार्य के। तो हम चाहेंगे कि आप लोग स्वेच्छा से अपना नाम बताएं, आप किस सिटी से हैं वो बताएं और आपकी नजर में मार्केटिंग का 2 बेहतरीन तरीका क्या है वो बताएं। हम वो सब दोस्त आज सुनेंगे और हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। हम सब आज का वक्ता हम सब हैं। ठीक है मित्रों, कंडीशन क्लियर? यस सर। तो आप लोग अपना स्वेच्छा से, बस एक प्रार्थना रहेगी कि जो मित्र अपना वीडियो चालू नहीं कर पाए एक बार वीडियो चालू कर लें। वीडियो चालू करने के ना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप दिल से प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहे होंगे, टाइम पास के हिसाब से नहीं होगा, और दूसरा आप हम में इंटरेस्ट ले पा रहे होंगे और शायद हम भी आप लोगों की बातों में उतना ही इंटरेस्ट ले पाए। अगर संभव है तो वीडियो को चालू कर लें, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति नहीं है तो। और दूसरी बात, बोलना जरूरी है। हर कोई अपना अपना 2-2 विचार रखेंगे, 2-2 तरीके रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो 2-2 तरीके हम लोगों ने ले लिया और बांट लिया तो आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहेगा। जी मित्रों, नमस्कार। नमस्कार सर। जी मित्र, आप लोग स्वेच्छा से अपना नाम बताएं। सबसे पहले नाम बताएं, आप किस सिटी से हैं वो बताएं और आपके नजर में मार्केटिंग का आज के परिदृश्य में, आज के समय में 2 क्या बेहतरीन तरीका है वो बताना है। सर मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोला जाए। सर मार्केटिंग आज की डेट में या तो जैसे इवेंट लगा के होती है जैसे, या फिर डिजिटल होती है जी। तो दो तरह से मार्केटिंग हो रही है जी। तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हूँ जी। मैंने अपनी कुछ 1-2 वेबसाइट बनाई हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इंश्योरेंस पर्पज से भी एक वेबसाइट बनाऊँ जी, उससे मैं काम कर सकूँ और अपने आप को प्रमोट कर सकूँ, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकूँ जी। तो उसमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था आपका, क्योंकि LIC के प्रोडक्ट अगर मैं अपनी एक वेबसाइट बना के उस पर मैं प्रमोट करता हूँ जी और कस्टमर ग्रैब करता हूँ जी, तो इससे LIC कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं एक डोमेन लेकर उसमें एक वेबसाइट बना दूँ। देखिए एल का जो लीगल है ना, लीगलिटी को समझिएगा। उसमें कहीं भी ना आपको LICindia.com और LICindia.in 2 डोमेन LIC का है जो कॉपीराइट है ना। वो तो हम लोग चाह के भी नहीं ले सकते। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप इंश्योरेंस वाला कर सकते हैं, मनी से इंश्योरेंस कर सकते हैं, मतलब इस तरह के LIC कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक रही ना साइबर क्राइम की और साइबर की और टाइटलमेंट की, वो सब चलेगा सर, आजीवन चलता रहेगा। आपको जो मर्जी डालो ना सर, जो मिलता है डोमेन आप लेके काम शुरू करो सर। प्रॉब्लम आएगी तो देख ली जाएंगे सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
मैं अपनी वेबसाइट पे LIC के प्रोडक्ट डाल सकता हूँ उसपे? हाँ हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप तो अपने दो ये मेरी तरीके तरफ से एक बताएं आइडिया। मनीष जी, आप ही से शुरुआत हम लोग करते हैं, आपने पहली बार बोला है, तो दो क्या तरीके हैं आज के परिदृश्य में जिसको हमारे सारे दोस्त अपना सकते हैं आज के माहौल में मार्केटिंग के लिए? जी मनीष जी। तो दो तरीके तो सर मैंने यही बताया, एक तो डिजिटल तरीके से कर सकते हैं हम मार्केटिंग, और दूसरा हम मैनुअल, जैसे कि आपने देखा भी होगा LIC के कैंप लगा के, या जो भी हम करते हैं एक नॉर्मल कैंप लगा के, इवेंट जिसको कहते हैं, वो इवेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, सोसाइटी में जाके मार्केटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, वहां सोसाइटी से परमिशन लेके। ठीक है दोस्तों, मनीष जी का दो सुझाव आ चुका है। एक इनका कहना है कि आप डिजिटली रहिए, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करिए, डिजिटली रहिए, अपने आप को वेबसाइट जैसे इन्होंने बनाने की बात करी है। तो हम सभी मित्रों के पास में अपना छोटा बड़ा वेबसाइट हो, अगर बड़ा काम करना है तो, और वेबसाइट का खर्चा आज के समय बहुत बड़ा नहीं आता है। 5,000 क्यों मनीष जी, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? 5 से 10,000 में आपका वेबसाइट बन के तैयार हो जाता है। 3,000 रुपए में होस्टिंग ली हुई है वर्डप्रेस की, अपना होस्टिंग करके, और उस पे डोमेन आ जाता है 200-250 रुपए का, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं रफ एक लेके चलता हूँ, राउंड फिगर में बात करता हूँ कि 5 से 10,000 में आपका छोटा सा वेबसाइट बन जाएगा। और ये आप अपने आप को डिजिटली लाएंगे, आप अपने विजिटिंग कार्ड पे अपने वेबसाइट का नाम देंगे, आपका ईमेल आईडी भी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी हो जाएगा। और इसके अलावा आप अपने विजिटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसी भी अच्छे का तात्पर्य यहाँ पे बड़े कस्टमर से और पढ़े लिखे और अच्छे कस्टमर से मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपका जो कार्ड जाएगा, आपका जो सम्मान जाएगा, वो एक ऑनर की तरह, एक डायरेक्टर की तरह, एक मालिक की तरह जाएगा, ना कि सभी के ऊपर एक जैसा दिखेगा। उसमें कुछ अलग दिखेगा। आपके नाम के आगे मान लेते हैं मनीष कुमार @ जो भी इनका वेबसाइट है, LIC ABCD, जो भी इन्होंने वेबसाइट बनाया हुआ, उस तरह से जाएगा तो एक अच्छी पहचान बनती है दोस्तों। तो सबसे पहले सुझाव ये आगे कि आप सबको अपना अपना वेबसाइट बनाना चाहिए आज के समय के हिसाब से, अगर संभव है तो। और दूसरा, वेबसाइट के अलावा इन्होंने कहा कि आप लोकल कॉलोनी में जाकर के केनोपी लगा करके, केनोपी जैसी चीजें आती हैं, डोर टू डोर जैसी चीजें भी आती हैं, मार्केटिंग करने के ये तरीके आप अपना सकते हैं। थैंक यू मनीष जी, दोनों आइडिया नोट कर लिए गए हैं। बाकी और भी मित्र जो सामने से आके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी दोस्त। नमस्कार सर। नमस्कार गर्ग साहब। मैं अंकित गर्ग सर, मुजफ्फरनगर से। अंकित गर्ग जी मुजफ्फरनगर से। जी गर्ग साहब। सर तो फर्स्ट तो सर हम एक सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं सर। जी सोशल मीडिया। जी इसमें व्हाट्सएप हो जाता है सर, फेसबुक का काफी यूज कर सकते हैं सर। हमारे फोन के कॉन्टेक्ट में ही रहते हैं सर, 500 से 1,000 के बीच में कॉन्सेप्ट। जी उनको भी अप्रोच कर सकते हैं वेरी इजीली। जी। दूसरा, लोकल न्यूज़पेपर का ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दो तरीके हैं सर, काफी अच्छे लगते हैं। तो सोशल मीडिया में कैसे करना चाहिए गर्ग साहब आपके हिसाब से, और न्यूज़पेपर में किस तरह का है? थोड़ा सा 2-2 मिनट में आप इसको ब्रीफ कर दें सर। व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं हमारे फोन में, हाँ जी, उन्हीं सभी को डेली मैसेज, गुड मॉर्निंग वगैरह करके डेली 1-2 मैसेज पोस्ट किए जाएं। जी डेली कोई LIC का नया प्लान बताया जाए उनको। जी जी जी। बस दूसरा, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं वीकली लोकल न्यूज़पेपर में, जिस एरिया में आप रहते लोकल हैं न्यूज़पेपर में, एरिया में लोकल न्यूज़पेपर, उसकी रीच काफी रहती है सर। उसकी रीच काफी रहती है, लोकल न्यूज़पेपर की रिस्पॉन्स काफी अच्छी रहती है क्योंकि आपका लोकल ही होता है। दोस्तों बहुत अच्छे आइडिया निकल के आ रहे हैं। 4 आइडिया हम लोगों के पास में आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। और कोई मित्र सामने से आके बताना चाहते हैं 2 आइडिया कम से कम? हाँ जी सर, मैं बोलना चाहूंगी। जी मोनिका मैम। जी मोनिका मैम। जी हाँ, नाम बताना है मोनिका मैम, आप किस सिटी से हैं वो बताना है, क्योंकि अपने अभी जो मीटिंग में है कई बाहर के भी दोस्त मित्र हैं तो पहचान पाएंगे आपको नाम से और एरिया से। मैं मोनिका गोयल, मैं दिल्ली लक्ष्मीनगर से। जी। मैं मार्केटिंग के लिए 2 आइडियाज जैसे सर पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट मैंने जैसे फेसबुक पेज बनाया हुआ है जी। काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है वहां पर जी। तो एक ये है। बाकी सोशल एक्टिविटीज में भी मैं काफी रहती हूँ, तो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, तो उसके थ्रू भी हम काफी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मोनिका मैम, फेसबुक को कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा 1-2 मिनट समय लेके आप बता दें हमारे सारे मित्रों को।
और जो सोशल एक्टिविटीज कही आपने, उसमें क्या आप पॉलिटिकल घराने से आप आती हैं, वो मुझे मालूम है, और बहुत बड़ा दायरा है आपका पॉलिटिकली आपके अपने लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में। तो आप किस तरह की बातें कर रही हैं सोशल में? सोशल एक्टिविटी मतलब जो हम लोगों के कुछ भी होते रहते हैं उसमें जाना चाहिए, जो कोई भी प्रोग्राम होते हैं गेट टुगेदर कुछ इस टाइप के, तो हम लोग उसमें जाना चाहिए, सोशलाइज रहना चाहिए, मतलब जिससे कि जाएं, हाँ, तो जिससे हम जाएं और सब चीजें कांटेक्ट में रहते हैं, तो फिर कुछ भी कहने का, और वो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम उसको बता सकते हैं फिर। मोनिका मैम, शायद आप एक चाह रहे हैं कि कोई अगर शादी का कार्यक्रम है, कोई निमंत्रण कहीं से मिला है, किसी घर परिवार में सुख दुख का कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग जरूर जाएं, शादी विवाह पूजा पाठ यज्ञ हवन। जैसे 3-4 दिन पहले हमारा सरस्वती पूजा का कार्यक्रम था, तो जो भी हमारे समाज में जहाँ से भी निमंत्रण है, हम सबको वहाँ पे शामिल होना चाहिए। हाँ, सभी जगह पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं जा रहे हैं तो फिर हम कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी से भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, क्या लग रहा है, अभी तक 3 हमारे पार्टिसिपेंट ने अपने 2-2 आइडिया शेयर कर चुके हैं, 6 आइडिया हम लोगों के पास में आ चुके हैं। मित्रों, कैसा लग रहा है आप लोगों को इन सबकी आइडिया सुन करके? सर बहुत बढ़िया आइडिया है। मोनिका जी के विचारों से सहमत। मोनिका जी के विचारों से सहमत हैं आप? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी। अगला कोई कौन पार्टिसिपेंट शेयर करेंगे अपने आइडिया को? नमस्कार सर। आगे कौन बोल रहे हैं दोस्त? सर एक आइडिया ये है कि जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आइडिया है वो फील्ड वर्क। भट्ट साहब, सबसे पहले नाम, सिटी का नाम और आगे आइडिया। ओके सर, मेरा नाम है प्रशांत भट्ट और मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। और जो आइडिया है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो सबसे बेस्ट है वो फील्ड वर्क है जी, जो कि सेल्समैन करते हैं जी, डोर टू डोर मार्केटिंग। वेरी गुड। ये पहला है जी क्योंकि क्या होता है, हम मानते हैं कि वे सब कुछ आज डिजिटलाइज हो चुका है, जी, ठीक है। जो बहुत बड़े एजेंट होते हैं वो वेबसाइट भी रखते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग होती रहती है। पर एक बहुत बड़ा क्लास एक ऐसा है हमारे देश का जो सेलफोन यूज नहीं करता है, स्मार्टफोन अगर हम बात करें तो, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर का ग्रुप है। तो हम उससे ग्रैस्प फील्ड वर्क से ही कर सकेंगे जी, पर्टिकुलरली जो इलिटरेट पीपल है जी, जिसको जरूरत है। जी, जी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो मैं सजेस्ट करता हूँ मेरी ओर से। और बाकी तो सोशल मीडिया वो सब तो बेहतर हमारे लिए विकल्प है ही, जो हम डे टू डे डेली बेसिस पर यूज करते हैं जी। या तो पर हम कहीं भी जाए, कोई भी चीज परचेज करने जाए, कोई भी शॉप में या जाए या कहीं भी जाए, जी, इन शॉर्ट कोई भी चीज खरीदने जाए तो आप वहां अपना कार्ड दे सकते हैं जी। और हम बता सकते हैं कि भी आपको LIC के संदर्भ में कोई भी अपडेट या इस सर्विस के रिगार्डिंग के या कोई भी नए प्लान के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भट्ट साहब, बहुत अच्छा आइडिया। अब तक जो 4 आइडिया आ चुके हैं हमारे 4 पार्टिसिपेंट के द्वारा, निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और आज का कार्यक्रम हमने सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सभी पार्टिसिपेंट अब बराबर के हकदार हैं और हर कोई अपने अपने आइडिया को पेश कर रहे हैं। जी, अगला मित्र कौन आ रहे हैं सामने बोलने के लिए अपने आइडिया? चटर्जी साहब, अपना आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर को चालू करें चटर्जी साहब। मैं पिनाकी चटर्जी बैंगलोर से बात कर रहा हूं सर। जी जी। 2 आइडिया है सर, लेकिन वो आइडिया मतलब नया नहीं है, जो हमारे पार्टिसिपेंट बता चुके हैं जी, उन्हीं को मैं बता सकता हूँ। जी, एक तो सोशल मीडिया है जी, एक तो सोशल मीडिया है, दूसरा जो है घर घर जाकर के सबको मिलना जी, वो दो है, नया कुछ भी नहीं है मेरे पास जी। ये दोनों आइडिया है सर। आपने चटर्जी साहब इस दोनों आइडिया पे काम किया है क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे तो सर काम नहीं किया है, मैंने पेज बनाया है लेकिन पेज अभी पूरे से बना नहीं है।
और जो घर में जाकर के लोगों से मिलना वो किए हैं। अच्छा, वो किया है। कब किया था आपने लास्ट कब थी आपकी एक्टिविटीज? लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ सर। उन लोगों ने मना कर दिया कि मेरे पास अभी लॉकडाउन बीता है तो हमारा जो है हमारे पास पैसे ऐसे नहीं है, तो मतलब उन लोगों ने मना कर दिया, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर हम अभी न्यूज़पेपर से हम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो भी फोन नंबर वगैरह आ रहे हैं उसको मैं कॉल करके टेली कॉलिंग करके मैं कर रहा हूँ सर। दोस्तों, आप गौर कर रहे हैं कि आपको 2 नहीं 4 आइडिया मिल चुका है चटर्जी साहब से। चटर्जी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कर दी हैं जो आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं पॉइंट्स के हिसाब से, कि न्यूज़पेपर में जितनी भी एडवर्टाइजिंग आती है, न्यूज़पेपर में दोस्तों जितनी भी ऐड आती है, हर कोई अपना अपना ऐड देता है। कोई सामान खरीदने के लिए, कोई बेचने के लिए, कोई प्लेसमेंट के लिए, कोई शादी के लिए, कोई बच्चे की शादी के लिए, कोई किसी दुख तकलीफ के लिए। तो उस ऐड में जो भी नाम और नंबर है उसको कॉल करके चटर्जी साहब मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, बहुत पावरफुल आइडिया है और इस आइडिया के ऊपर मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा। हमारे परम मित्र है श्री श्याम सुंदर गोयल जी, सो शाहदरा से बिलोंग करते हैं और उनका जो 3-4 बुक्स ऐसे हैं जो इंडिया में सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा सेल होने वाले बुक्स में एमेजॉन पे शामिल हो चुका है। हमारे मित्र हैं श्याम सुंदर गोयल जी शाहदरा से। उनके पास ये आइडिया के ऊपर वर्किंग करते हैं दोस्तों। आप लोगों के आइडिया में मैं जोर देता हूं कि जो भी न्यूज़पेपर में उठावनी का कार्यक्रम आता है दोस्तों, अंतिम संस्कार का, अंतिम क्रिया का, अंतिम संस्कार में गलत शब्द प्रयोग कर लिया, तेरहवीं का कार्यक्रम जो आता है, कुछ लोग हाँ या ना बोले ना, ये आता है। तो क्या करते हैं कि सारे न्यूज़पेपर, जो भी दिल्ली से न्यूज़पेपर निकलता है, सबका सब्सक्रिप्शन उन्होंने लिया हुआ है और सभी सब्सक्रिप्शन में डेली का, पूरी दिल्ली एनसीआर का 10 से 20 तो न्यूज आता ही आता है दोस्तों। 10 से 20 उसमें कॉलम आता है, 10 से 20 कॉलम आता है। 10 से 20 कॉलम को वो फोन करते हैं उनके ऑफिस से। एक उनकी महिला सहयोगी है जो कॉल करती है और सबसे पहले दुख प्रकट करती है कि सर, इस दुख की घड़ी में मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के सर्विस टीम से बात कर रही हूं। नाम मेरा मीनाक्षी धुप्पर है और मैं श्री श्याम सुंदर गोयल जी के टीम से बात कर रही हूं कि सर, मैं ये बताने के लिए कॉल करी हूं कि अगर आपको LIC से संबंधित कोई भी सेवाएं हैं, इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारी पूरी टीम इस दुख की घड़ी में आपके साथ है कि मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको व्हाट्सएप कर रही हूं। आपको जब भी सेवा का मौका मिले देना है। दोस्तों, क्या लग रहा है इस आइडिया से, क्या होता होगा? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इससे ये होता है कि जनरली डेथ क्लेम देते समय बुरे वक्त में इंसान का साया भी साथ छोड़ देता है। उस वक्त में एक ऐसा आदमी प्रकट होकर के हाथ कंधा से कंधा मिला के उसको साथ देने के लिए तैयार है दोस्तों। इसका परिणाम इतना सुखमय होता है कि उनको MDRT करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसी परिवार से डेथ क्लेम के दिए गए पेमेंट से कुछ ना कुछ पॉलिसी के रूप में आता है और उनको लगता है कि ये आम एजेंट नहीं है, ये पैसे वाला एजेंट नहीं है, ये दुख में काम आने वाला एजेंट है। तो उनकी छवि कुछ इस तरह से बन गई है सोशल वर्कर की, जो मोनिका मैडम ने जिक्र करी थी। उनके ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं वो भी, गोयल साहब भी। तो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है दोस्तों। इस तरह का न्यूज़पेपर में जो भी आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर निकलता है, आप सभी दोस्त अपने अपने न्यूज़पेपर में करंट जिनका न्यूज में है, जो जिसने भी न्यूज में नाम नंबर दिया है ना, किसी भी काम के लिए दिया हुआ है, वो सब एक्टिव लोग हैं। एक्टिव लोग के मतलब उनको पत्रकारिता या नए लोगों से दोस्त करना, या उनको मालूम है, उनको विश्वास है इस बात में कि उस एड के द्वारा, उस एडवर्टाइजिंग के द्वारा उनके पास कोई कॉल आएगा, कोई इंक्वायरी आएगी। दोस्तों, कोई इंक्वायरी आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप अगर उन तक पहुंच गए तो आपको गले मिलने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है मित्रों, आगे कौन मित्र आएंगे अपने आइडिया शेयर करने के लिए? जी, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे। हम 26 दोस्त हैं तो सबको 2-3 मिनट समय देना है। जी, अगला मित्र कौन आ रहे हैं? आप स्वेच्छा से आ जाएं, अदरवाइज बाहर अपने आप लाना पड़ेगा आपको बुला के। हेलो जी, मैं इंद्रमोहन सिंह। इंद्रमोहन जी, जी इंद्रमोहन जी।
मेरे पास एक आइडिया है, जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट देते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो उसका हो सकता है कॉस्ट ज्यादा आ जाए। तो अगर मान चले कि जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको अगर हम अपना पैम्पलेट जो है उस पेपर में डलवा करके अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उनसे भी हमें काफी हेल्प मिल सकती है। जो लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में अपना नहीं डलवा सकते हैं इश्तिहार और ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, तो उनके लिए बस यही है कि पैम्पलेट पे अपना सारा डिस्क्रिप्शन दे करके और आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। इंद्रमोहन जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, आपने अपना नाम बताया, आप किस सिटी से हैं? हमारे दोस्तों को नहीं मालूम है जी, वो बताएं आप। जी, मैं दिल्ली से हूँ और तिवारी जी के तिवारी जी इनके बगल में ही रहते हैं। जी जी, नहीं, तिवारी जी के बगल में नहीं रहते, मैं इंद्रमोहन जी के साथ में रहता हूँ, पड़ोस में रहता हूँ जी। जी जी, ये मुझे रखे हुए हैं। मेरा ये आइडिया था जी। इंद्रमोहन जी, 2 आइडिया देना है। एक आइडिया दिया आपने, इंद्रमोहन जी ने आइडिया क्या दिया कि अगर आप न्यूज़पेपर में, एजेंसी में ऐड नहीं दे सकते, आप उतना बड़ा कॉस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना छोटा सा विजिटिंग कार्ड, छोटा सा कोई पंपलेट छपवा सकते हैं, जो आपको 500 से 1000 रुपए में 1000 के क्वांटिटी में प्रिंटिंग हो जाएगा। विजिटिंग कार्ड या छोटे पेपर, वो आप न्यूज़पेपर में डलवा करके डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। और न्यूज़पेपर में डलवाने का जो आइडिया है दोस्तों, बहुत पावरफुल आइडिया है। और इसके अंदर ना, जो आपके लोकल न्यूज़पेपर एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि जहां इंद्रमोहन जी रहते हैं, वहां पे न्यूज़पेपर नागलोई से आता है, इसी तरह ज्वालाहेरी पश्चिम बिहार से आता है। तो दिल्ली में और एनसीआर में, या जहां पे आप जिस सिटी में भी है, अलग इसका न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। वहां पे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए अलग अलग वेंडर होता है। तो वो आपसे पैसे लेगा और अपने सामने में जाकर डलवाना है दोस्तों, नहीं तो सिर्फ 5% डालेगा और 95% नाले में डाला जाता है। तो जब भी आप इस तरह की चीजें करें, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप जाएं, रात को 3 से 4 बजे का टाइम होता है आपको ये डलवाने का, जब आपको वहां पे पहुंचना होता है। तो ये आप जाकर के वहां पे डलवाएं, एक बार पहले बात कर लें, रेट फिक्स कर लें, दूसरे दिन जाकर के हाथों हाथ उनको डलवाएं और हाथों हाथ अपने सामने में उनको पेमेंट दें। तो दोस्तों, एक आइडिया इंद्रमोहन जी आपका बहुत बढ़िया है। दूसरा बताएं। दूसरा मेरा यह है कि कार्टेल फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कार्टेल फॉर्मेशन ये होता है कि चाहे वो आप फॉर्मल करें या इनफॉर्मल करें, एक ग्रुप आप बना ले, जिस ग्रुप में हम क्या करते हैं कि पॉलिसी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके अगर नजर में कोई आता है तो आप हमें दीजिएगा, और उसका कुछ परसेंटेज हम शेयर करते हैं। तो ये भी कई बार कारगर होता है। थोड़ा सा और कार्टेल फॉर्मेशन बनाते हैं, एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा और इसको बड़ा करिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे एक टीम बनाते हैं, जिसको टीम बोलते हैं, उसी को कार्टेल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो उस कार्टेल फॉर्मेशन में अगर आप टीम बनाते हैं, तो आपकी एजेंसी, आपकी कोड यूज होगी, और उसके अंदर आपके जितनी भी टीम है, जो पॉलिसी लाएंगे, उनको आप उस हिसाब से आप शेयर दीजिएगा। तो इस हिसाब से ये वर्क करता है। दोस्तों, किसी मित्र को पूछना है इंद्रमोहन जी से इस बारे में? सर, एक क्वेश्चन है जी। ये जो उन्होंने बताया ना, ये एक्चुअली स्कीम अच्छी है, यानी आइडिया बहुत ही बढ़िया है। ये इस तरह जैसे हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंसेंटिव, जिसमें हम बोलते हैं, दूसरे शब्दों में कहे तो ये ठीक है। अगर हमने कोई कस्टमर को पॉलिसी दी है सपोज, तो हम उसे बोल सकते हैं कि भाई आप किसी और को रिफर करो, तो भाई हम आपको देंगे। मगर उसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन वो हो जाता है कि वो उस कस्टमर को ये बात करेगा कि भाई ये जो एजेंट है वो इतना परसेंटेज दे रहा है मेरे को एज ए रेफरेंस। तो आगे जाके थोड़ा मैं जहां तक समझता हूं कि ये कुछ ठीक नहीं रहेगा एज ए कस्टमर एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे हाथ में इतना कुछ नहीं आएगा जी। भट्ट साहब, मैं आपके बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं इंद्रमोहन जी के बात का समर्थन करूंगा, ये मेरा निजी विचार है, इसको मैं जबरदस्ती नहीं मानिएगा। मैं मानता हूं कि अगर आपको वाकई में बहुत बड़ा काम करना है ना, बहुत बड़ा काम करना है, आपको 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 पॉलिसी करना है ना, तो आप जिंदगी में अकेले नहीं कर सकते हो साहब। आपको ना अपने साथ में हाथ उधार लेना पड़ेगा। हाथ उधार मतलब आप अपने साथ में 10 ऐसे लोगों को जोड़ लो जो महीने में आपको 2-2 पॉलिसी भी रेफरल दे, तो आपके पास 20 पॉलिसी आ जाए। दोस्तों, इस मॉड्यूल का नाम बोलते हैं सब ब्रोकर मॉड्यूल, एसोसिएट मॉड्यूल, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल या
आपने रेफरल मॉडल, दोस्तों ये सब एक ही चीज के अलग अलग सम्मान के हिसाब से नाम दिया गया है। दोस्तों आपको बिजनेस कौन देगा, आपको रेफरल कौन देगा? आपके आसपास में जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं, आपके आसपास में जो किराना दुकान है, आपके आसपास में जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, आपके पास में जो सेल्समैन का काम करते हैं, आपके पास में जो नाई है, नाई, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस आइडिया को इंद्र मोहन जी थोड़ा और अगर बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि आप अपने नाम का बोर्ड बना करके इंश्योरेंस ही इंश्योरेंस, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमा के लिए आप यहाँ पे कॉल करें। यहाँ पे कॉल करें मतलब उसका एओ ना उसको दे दीजिए। जिस नाई की दुकान पे, जिस कारपेंटर की दुकान पे, जिस 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की दुकान के ऊपर लगा रहे हैं दोस्तों वो एक आइडिया है। आइडिया हमेशा चल जाएगा ऐसा नहीं रहता है। आइडिया का नेटवर्क और आइडिया कभी कभी चलता है, लेकिन जब चलता है तो सबको पीछे छोड़ता है दोस्तों, चाहे वो एयरटेल का हो या जियो का नेटवर्क की बात मैं कर रहा हूं। तो आइडिया चलता है दोस्तों, उसको आपको हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी में काम करना चाहते हैं बहुत बड़ा, तो आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जहां पे लाइफ की उत्पत्ति होती है। मित्रों, आप किसी अपने आसपास के एरिया में नर्सिंग होम के जो नर्सिस स्टाफेज हैं उससे आप बात कर सकते हैं दोस्तों आप बात कर सकते हैं अपने आसपास की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो दीदी काम करती है, जिसे घर में जच्चा बच्चा होता है, वहां पे उनका सारा उनके पास में होता है किसके यहाँ बच्चा होने वाला है और किसके यहाँ बच्चा हुआ है। इसके अलावा जो शादी विवाह में और आपके यहाँ खुशखबरी में जो मांगने के लिए आते हैं, ताली बजाने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं उसको मित्रों, नाम बताइएगा? किन्नर जी। तो इनसे आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। इनके घर में परिवार में एक किन्नर, आपको मैं एक्चुअल बताता हूं, एक्चुअल में लोग किन्नर नहीं होते, बहुत बड़े एक व्यवसायिक होते हैं। इनकी हमारे नजर में जो हमारे क्लाइंट है किन्नर कुछ फैमिली है जिनका कई 100 करोड़ का टर्नओवर है, दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। उनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर देश में राजगद्दी चली गई, लेकिन अभी भी उनका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर के हिसाब से अभी भी सेल होता है उनका एरिया। तो दोस्तों ये लोग अपने आप में महारानी बोली जाती है इनको। दोस्तों आप इन लोगों से, ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ ये आइडिया आप लोगों की नजर में शायद नहीं आया होगा, मेरी नजर में आइडिया है। आप छोटे छोटे नर्सिंग होम में करना शुरू कर दिया सर जी, मैं ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया सर। ग्रेट सर, इस आइडिया, ग्रेट सर। देखिए तो दोस्तों ये सब बातें कब निकल रही है? ये सब बातें कब निकल रही दोस्तों? क्योंकि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी मित्रों के लेकर के आया है जिसमें कि सबको बराबर का हक है, सब बराबर के वक्ता हैं, सब अपनी अपनी बातें रख सकते हैं दोस्तों। तो ये आइडिया आ रहा है। अदरवाइज आप हमसे बोलते थे, मेरे पास तो गिने चुने 10, 20, 50 आइडिया थे, तो आप सबके आइडिया मिल जाएंगे तो हम सबके पास 100 आइडिया आने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं, छोटे छोटे डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर हैं, किराना है, उसके बाहर आप क्या करें, आप थोड़ा सा अगर फंडिंग कर सकते हैं ना, तो आप किसी पेंटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो बोर्ड बनाते हैं ना, उससे आप एग्रीमेंट कर लीजिए कि भैया तेरे मैं 1000 बोर्ड बनवा लूंगा, तो मेरे से पॉलिसी करा ले। इंद्रमोहन जी, इंद्रमोहन जी, हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो इस तरह के आइडिया आप लेकर के आइए। इस आइडिया को बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और आप 1000 बोर्ड मत बनवाइए, आप 10 बोर्ड बनवाइए अपने आसपास के क्षेत्रों में, जो मैं 10, 15, 20 नाम बताया हूं। इससे अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। आटा के चक्की के ऊपर भी तो लोग जाते हैं, राशन के दुकान के ऊपर भी जाते हैं, राशन और डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर भी जाते हैं। आप अपने हिसाब से कहें, मंदिर को क्यों छोड़ रहे हैं? वहां भगवान के सामने सर झुकाइए और सामने बोर्ड लगाइए। सुबह शाम 2 बार जाइए मंदिर में, 2 नंबर आप बोर्ड देखिए, बोर्ड आपका सुरक्षित है कि नहीं रखिए। पंडित जी को चरण स्पर्श करिए, ठाकुर जी को प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए और पॉलिसी की बात करके आ जाइए। किधर को प्रॉब्लम है दोस्तों? ये सब आइडिया है। तो ये सब आइडिया कब निकलेगा? जब आपके मन में ठान लेंगे कि आज हमको 10 लोगों से, 10 प्रोस्पेक्ट से बात करनी है और एक फॉर्म साइन करानी है। दोस्तों जब तक एक फॉर्म और 2 फॉर्म साइन नहीं होगा, हम घर नहीं जाएंगे। अगर ये संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग एक बड़ी नंबर ऑफ पॉलिसीज की तरफ बढ़ पाएंगे। दोस्तों आगे अपना आइडिया शेयर करें। कोई नया मित्र आए सामने प्लीज। दोस्तों थोड़ा जल्दी आइए, जल्दी आइए।
लगा देगा तो यहाँ से मिल जाएगा। तो किस तरह तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार गोयल साहब। राजीव गोयल बोल रहा हूँ लक्ष्मी नगर से। गोयल साहब स्वागत आपका, बोला जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एक आइडिया है कि आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करें। बहुत बढ़िया जी गोयल साहब। ईमेल पे आप अपना भेजिए जो भी है, प्लान जैसे भी है आप बताइए पहले तो कि मैं एजेंट हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि प्लान का सब बताते रहिए, क्योंकि ईमेल पे आजकल ज्यादा बातें होती हैं जी मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। तो ईमेल वाला अगर जरिए अगर हम लेते हैं तो आई थिंक इट इज वेल एंड गुड। दूसरा आइडिया गोयल साहब? दूसरा आइडिया है कि हम कंपनियों के HR डिपार्टमेंट में जाएं, क्योंकि HR डिपार्टमेंट जो है वो आपका ग्रुप पॉलिसी वगैरह कराने में हेल्प कर सकता है जी। HR डिपार्टमेंट को अगर हम कांटेक्ट कर लें जी कंपनीज के जी, तो मेरे हिसाब से जो है काफी बेनिफिशियल हो सकता है ये। जी गोयल साहब। तो ये मेरे हिसाब से दो हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया गोयल साहब के द्वारा आया है। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग अगर आप कॉस्टिंग की बात करेंगे ना तो आपको 1 पैसा से लेकर के 12 पैसा का कॉस्ट करता है ईमेल मार्केटिंग आज के सिनेरियो में। 1 पैसा से 12 पैसे के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है। 1 पैसा तक के रेट में आपको ईमेल का मिल जाएगा मार्केटिंग करने वाला। और मार्केटिंग आपको नहीं करना है, वो एक ऐसा एप्लीकेशन आपके लिए इजाद कर देंगे, डेवलप कर देंगे जिसमें कि आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ईमेल डाल देंगे और आप जो टेम्पलेट जो अपना ब्राउचर या जो भी पेपर आप भेजना चाहते हैं वो आप उनके द्वारा स्पेशल कस्टमाइज करा करके भेजा जा सकता है। दूसरा दोस्तों उस ईमेल मार्केटिंग में ये भी आपका आ जाएगा कि आपके कितने कस्टमरों ने आपके मेल को देखा है, कितने कस्टमरों ने मेल को रीड किया है और कितने कस्टमरों ने इंटरेस्ट दिखाया है और कितने कस्टमरों का बाउंस गया और कितने कस्टमर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक किया है। तो ये सारा डाटा आपके पास आएगा। दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप पर डे के हिसाब से सिर्फ आप 1 लाख ईमेल की मार्केटिंग करें तो जिसके ऊपर सिर्फ 100 रुपए का खर्चा आता है और आगे आने वाले 3 महीनों में आप इस तरह की मार्केटिंग करके ना एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग कर सकते हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे आप सोच नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया गोयल साहब के द्वारा आइडिया आया है। हम सबको इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए और सबसे पहले आपके जो अपने हैं उनके ईमेल पे इस तरह की मार्केटिंग करके आप ट्राई करिए, भेज करके देखिए। दूसरा आइडिया दिया है गोयल साहब ने HR डिपार्टमेंट में जाकर के। दोस्तों ये बहुत पावरफुल आइडिया है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता था आप लोगों से लेकिन अभी नहीं, आगे आने वाले समय में कि हम लोग कारपोरेट में कैसे एंट्री करेंगे, कारपोरेट बिजनेस कैसे करेंगे और कैसे हम लोग कारपोरेट एजेंट बनने वाले हैं, तो उसकी तरफ आगे मैं चर्चा विस्तार से करूंगा। अभी गोयल साहब का दोनों आइडिया बहुत पावरफुल है, हम सबके बड़े काम आएगा। धन्यवाद गोयल साहब। आगे दूसरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। कौन मित्र आ रहे हैं अभी? दोस्तों सोचिए मत, सबको आना है, सबको आना है। सर आप पानी पी लीजिए, मैं आऊंगा। आप बोलिए ना सर, आपको बोलना है, हमें क्या बोलना है, हमें सुनने वाले। जी बोलिए। जी सॉरी, मैं थोड़ा 2-3-4 कस्टमर आ गए थे, मैं देख लिया कुछ फॉर्म भी साइन हुए हैं आपके, कुछ पेमेंट भी आए हैं हाथ में, मैं सब काउंट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। जी ठीक है। फाइनल कस्टमर था इसलिए हमने सोचा पहले उधर दे दूं। बहुत अच्छा। मेरा मैं सुना नहीं लेकिन फिर भी मैं अपना सुबह एक आइडिया आया था मेरे पास YouTube चैनल के माध्यम से जी, और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके मदद से इसको क्रिएट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जी कैसे? जैसे सॉफ्टवेयर में फाइनल अपने साथ मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, मैंने आपको पर्सनल मोबाइल पे जीवन लक्ष्य का, वो किसी और का वीडियो था तो मैं अपने चैनल पे नहीं डाल सकता, कॉपीराइट उस पे एक ब्लेम लग जाती है, तो अपने चैनल पे नहीं डाल सकते। परमानेंट चैनल क्रिएट करके ऑब्वियसली इनको जैसे हम एक जो बनाते हैं अपने मुझे प्रेजेंट देते हैं बना के, इस तरीके से प्रेजेंट बना के अपना वॉइस या किसी से अपना इस चीज को कास्टिंग करवा के और उसको मैंने एक्चुअली वीडियो टाइप बना के इनको बताने और समझाने के पूरे प्लान के बारे में। बहुत बढ़िया।
दोस्तों कुछ पूछना है आपको रंजीत राय जी से, किसी मित्रों को कोई क्वेश्चन है? राय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने YouTube का चैनल की बात करी। दोस्तों मैं खुद आप सबके समक्ष जो मौजूद हूँ उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान YouTube चैनल का है। दोस्तों अपने अभी की जूम मीटिंग में भी जो दोस्त बैठे हैं उसमें से मैं परसेंटेज में बात करूं तो अभी भी 40% पार्टिसिपेट हमारे YouTube के चैनल के द्वारा ही हमें मिले हुए हैं। दोस्तों अगर ऐसा है तो आप लोग एक बार हाँ बोल दें कि मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। सर जी आप व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं ग्रेट जी। हाँ लेकिन मैंने 40% कहा था, आप 41% पे आते थे जी। तो दोस्तों YouTube बहुत पावरफुल आइडिया है। आप सभी दोस्तों को अपना अपना YouTube चैनल बनाना चाहिए। डेली एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का खुद शूट करिए। जैसा मोबाइल है, जिस घर में है, जिस ऑफिस में है, जिस पेड़ पौधे छत पे चढ़े हुए हैं, आप वहीं पे 1 2 मिनट 3 मिनट वीडियो को शूट करिए और अपने YouTube चैनल पे डालिए और उसका लिंक आप अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये छोटे छोटे चीजें ना आपको अपने व्यूअर को बढ़ाएंगे और आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और उस कॉन्फिडेंस के बदौलत ही आप बहुत बड़े काम को कर पाएंगे, बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे, बहुत सारे दोस्त और मित्रों तक और नए ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत पावरफुल आइडिया है। सोशल मीडिया का ही पार्ट है, सोशल मीडिया का ही पार्ट है YouTube। तो दोस्तों सोशल मीडिया तो सभी सोशल मीडिया एक ही है, नाम अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है। दोस्तों सोशल मीडिया के बदौलत देखो ना कौन कहां पे कैसे कैसे मंत्री और संतरी बन गया और हम लोग तो बड़ा एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर बनेंगे दोस्तों। सोशल मीडिया का साथ में रखिए, बाकी लोकल मीडिया को भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों अगली बारी किसकी है, जल्दी आइए बाहर। दोस्तों जल्दी से सबको आना है एक एक करके, अपने आप आ जाइए। दोस्तों बोलिए तो सही। हेलो। हाँ जी हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम बताइए और सिटी बताइए अपना। सर मैं कृपाल अहिरवाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। दिल्ली से जी कृपाल जी। सर मेरा एक ये आइडिया, एक तो मैं फिर रोड डेली अपना जब से मैंने LIC ज्वाइन की है फेसबुक पर रोड डेली गुड मॉर्निंग का और अपना जो भी 1-2 प्लान है रोड डेली शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा। और दूसरा है सर, जो मैं एक रेडीमेड गारमेंट में जॉब करता हूँ, तो मेरी कंपनी को जब भी कोई सेल लगानी होती है तो जो भी कस्टमर के मोबाइल नंबर डेटा हमारे पास होता है SMS के थ्रू भेज दिया जाता है कि बाय टू गेट 5 या 60%। तो दूसरे दिन से फुटफॉल बढ़ जाता है शोरूमों में। तो एक ये SMS का भी है और दूसरा एक मैंने खुद अपना कर रहा हूँ। मैं जहां से भी गुजरता हूँ बोर्ड लगे होते हैं, जो भी बोर्ड पे नंबर होता है अपने मोबाइल में ऐड कर लेता हूँ या डायरी में लिख लेता हूँ और उसका एक ग्रुप बना के रोज डेली उस पे SMS भेजना चालू करता हूँ। तीसरा क्या बताया आपने केजरीवाल जी? सर तीसरा मैं ये बता रहा हूँ, मैं जिस गली या मोहल्ले से या कहीं से भी गुजरता हूँ तो बोर्ड लगा होता है जैसे किराना स्टोर, उसमें मोबाइल नंबर जरूर लिखा होता है। तो वो मोबाइल नंबर अपने फोन में ऐड कर लेता हूँ या डायरी है तो लिख लेता हूँ। उसका फिर एक ग्राहक सेवा करके मैंने ग्रुप बना रखा है, उसमें सारे ऐड करके रोज डेली SMS और WhatsApp भेजता रहता हूँ। दोस्तों 2 की जगह 3 बाई 2 गेट 1 फ्री स्कीम लागू कर दिया कृपाल अहिरवाल जी ने। 3 आइडिया बता दिए इन्होंने। कृपाल अहिरवाल जी के बारे में बताऊं कि अभी तक जो हमारी टीम है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कृपाल जी। और कृपाल जी का जो काम है पार्ट टाइम काम है। दोस्तों सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इनका पार्ट टाइम का काम है, फुल टाइम काम नहीं करते हैं, फुल टाइम में सर्विस करते हैं। सिर्फ संडे को इनको छुट्टियां मिलती है, परिवार के साथ में माता पिता की सेवा करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, देखभाल करते हुए इंश्योरेंस का काम करते हैं और हमारे टीम में बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मित्रों कृपाल जी काम करने की जो तत्परता इस बात से प्रतीत होती है कि जब वो घर से ड्यूटी जाते हैं तो रास्ते में जितने भी मोबाइल नंबर और दुकान मिलता है उसका फोटो खींचते जाते हैं
और जब इनको मौका मिले तो उसको डायरी में नोट करते रहते हैं, इसके नाम से इस दुकान का ये एड्रेस है, ऐसे ऐसे, और उसको उसी तरह से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज या व्हाट्सएप जैसे भी हो, इंडिविजुअल व्हाट्सएप या मैसेज के नाम पे उनको रेगुलर भेजते रहते हैं। तो इनका अपना काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है, बहुत रोचक है और बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को कृपाल जी से। कृपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मित्र कौन है? आशीर्वाद है आपका, सीख रहा हूँ आप लोगों की छत्र से। ये वाले पॉइंट सर मैं भी नोट कर लेता हूँ, नोट करने वाली। लेकिन राय साहब आपको तो सांस लेने का समय नहीं है, आप बाहर जाके फोटो कैसे खींचिएगा? नहीं सर, विजिटिंग होता है हमारा, कभी ब्रांच जाते हैं, कभी आरओ निकलने जाना होता है और कभी आधार सेंटर पे जाना होता है। ऐसा नहीं हम बाहर निकल, दिन में हम बहुत, बस शाम को हम बैठते हैं चिल से। चलिए आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन अगर कुछ करिए राय साहब, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा कभी हमारे तरफ भी निकल जाइए, ठीक है जी। जी दोस्तों अगला नंबर किनका? जल्दी से आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी, समय की पाबंदी है, ध्यान रहें। आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी। देखो दोस्तों बोलना तो सबको पड़ेगा और मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम चलेगा। जी बोला जाए। सुरेश भैया हिम्मत में कहां कमी आ रही है? सर उसके साथ हो रही है बोलने में। अरे आप हीरो भैया, ऐसे कैसे हिचकिचाओगे, आप शर्मा रहे हो। जी बताइए सुरेश जी, 2 आइडिया देना है आपको और पावरफुल आइडिया देना है। दोस्तों सुरेश कुमार जी आपके सामने अपना 2 बेहतरीन आइडिया लेके आ रहे हैं, पेश करें आइडिया दोनों। सर एक तो हम जो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते हैं जी, उसकी जगह स्टेटस वगैरह ना लगा के अगर LIC या वो करे तो जो स्टेटस आजकल हर कोई देखता है जी, ठीक है। और दूसरा जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप से स्टेटस वगैरह पे हम अपने जितने प्लान्स वगैरह हैं उनको डाल सकते हैं स्टेटस में जी, फेसबुक स्टेटस पे डाल सकते हैं जी, इसके अलावा जितने भी बंदे से मिलते हैं हर किसी से बात करना करनी चाहिए। ये बात अलग है कि इसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप ये भी कहूँगा कि जो जैसे पता हुआ है और हम उसका सहयोग कर सकते हैं, उसको हेल्प करने के बाद जो नेक्स्ट टाइम हमें जरूर वहां से कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। 2 आइडिया दिया इन्होंने कि जो व्हाट्सएप पे हम लोग अपना फोटो डालते हैं उसके जगह पे आपको कोई पॉलिसीज की फोटो डाल देनी चाहिए व्हाट्सएप स्टेटस में। जो लोग देखेंगे तो उनको 2 चीजें होंगी, एक तो ब्रांडिंग आपकी ऑटोमेटिक होती रहेगी, दूसरी लोग देखेंगे तो कभी न कभी तो बात करेंगे और उन तक तो आप अनजाने और अनचाहे रूप में भी अपनी मैसेज को दे रहे हैं। दूसरा दोस्तों इनकी एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की मदद करने की आदी बनना चाहिए हम सबको, ऐसा इनका मानना है और ऐसा ये करते भी हैं। दोस्तों सुरेश जी बहुत मेहनती आदमी है, इनका एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर पे काम करते हुए ये इंश्योरेंस का काम शुरू किया इन्होंने। दोस्तों सुरेश जी पहले आज से 7-8 साल पहले किसी इंश्योरेंस एडवाइजर के पास में सर्विस किया हुआ है, तो इंश्योरेंस को इनको ABCD थोड़ा बहुत मालूम है और अभी भी ये दुकान पे बैठ के काम करते हुए, लाइव सेल करते हुए, पैसा गिनते हुए और सामान बेचते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इनकी कर्तव्य निष्ठा और काम के प्रति समर्पण भावना दिखता है दोस्तों। तो ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जी मित्रों अगला मित्र कौन आएंगे? अपने आप आ जाइए, बुलाने की जरूरत ना पड़े, सबको आना है दोस्त, सबको आना है, जल्दी जल्दी आइए। किरण मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप? किरण जी, मित्रों किरण जी स्पीकर जब तक ऑन करते तब तक मैं इनका परिचय दे देता हूं। किरण मैडम पेशे से टीचर हैं
पेशे से टीचर हैं, ज्ञान का दान करती हैं और बड़ी दयालु प्रवृत्ति की हैं और लोगों को फ्री में, कोरोना जैसी महामारी में ना इन्होंने पेरेंट्स लोगों को ये बोल के फ्री में पढ़ा दिया कि आप बच्चों को पढ़ाइए, हम आपको पढ़ाने के लिए ही आए हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं आपके बच्चों को। जब आपको पैसा होगा आप दे दीजिएगा, नहीं होगा आप मत दीजिएगा, लेकिन बच्चों का कैरियर और बच्चा आपका भी हमारा है। तो ये निश्चित तौर पे किरण जी की बड़े हृदय की मालकिन है, ये बहुत बड़ा मन है इनका लोगों को और समाज का भला करने के लिए, और अभी इंश्योरेंस की एजेंसी ली है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। किरण जी सबसे पहले बधाई आपको। आप बताइए, तो फालतू में तारीफ कर रहे हैं। दो आइडिया दीजिए आप। सर पहला तो यही है कि फ्रेंड सर्कल जो है अपना उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है। जो है वो तो है ही है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं या अपने रिलेटिव हैं, एक से एक बन के 100 बन जाते हैं। तो इस चीज को हमें और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, सोशलाइज ज्यादा से ज्यादा हो। थोड़ा सा और इसको हमारा ही है बताएं। हाँ, अब जैसे मेरा ही सर्कल है, भाई कुछ लोगों का है, फिर उनके फ्रेंड से मेरा मिलना होता है। लाइक अगर मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ जाती हूँ कहीं, तो उसके फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं, अच्छी दोस्ती होती है, बातचीत होती है, इवन डेली बेसिक्स पे भी होती है। तो वही है कि इन्हीं सब बातों में ही हम एक दूसरे को अपने आइडियाज शेयर करते हैं। तो उसमें हम पॉलिसीज वगैरह की बात कर सकते हैं, फायदे नुकसान हर चीज के बताए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो है कि हाँ, आगे के लिए होता है कि ठीक है हम बात करते हैं इस बारे में। बहुत बढ़िया। अब एज ए मुझे जो है कि मुझे अभी मैं बाहर निकली नहीं हूँ ज्यादा, मेरा पाला जो है वो बच्चों से ज्यादा पड़ता है बजाय के पेरेंट्स से। तो अब मुझे उसके लिए निकलना होता है, तो मिलना जुलना होता है फिर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब आपको पता ही है। किरण मैडम का 2 आइडिया आया कि एक तो आप ना जो दोस्तों का एक चयन बनाइए। दोस्तों का चयन का मतलब है कि मान लेते हैं आपका एक मित्र है जिनका नाम है मनीषा, या आपका एक मित्र है जिनका नाम है राम सिंह, तो राम सिंह के साथ में राम सिंह का भी कुछ ऐसा दोस्त होगा जो आपके संपर्क में नहीं होंगे, तो उनको आप अपने नेटवर्क में लाइए, उनसे आप अपनी दोस्ती को बढ़ाइए, उनसे आप रेफरेंस लेकर के आगे बढ़िए। इनका कहने का तात्पर्य स्पष्ट रूप से यही था। दूसरे उसी तरह कि आप अपने पारिवारिक दायरा को बढ़ाइए। पारिवारिक दायरा का मतलब है कि एक फैमिली ट्री होती है। फैमिली ट्री का मतलब यह हुआ कि आप जिस परिवार से हैं, जिस फैमिली से आप आते हैं, तो हमारे परदादा जी कौन थे, उनके कितने बच्चे थे, ठीक है मित्रों, तो और हमारे दादाजी कितने भाई थे, उनके कौन कौन बच्चे थे, तो हमारे परदादा जी के ससुराल कहां पे था, उनकी कितनी बहन थी, वो बहन लोग कहाँ पे, उनके भाई लोग कहाँ पे, हमारे दादाजी के परिवार में जो बहन थे भाई तो वो लोग कहाँ हैं, उनकी शादी कहाँ पे हुई, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। जब इस तरह से आप फैमिली ट्री बनाएंगे दोस्तों, एक सीखने वाली बात है, मैं मैक्स लाइफ और मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस के ट्रेनर से फैमिली ट्री के बारे में बहुत गंभीरता से सुनो। मैं चाहता हूं कि मोनिका गोयल जी अगर लाइन पे आके इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता सकें तो बड़ी कृपा होती। मोनिका गोयल जी अगर आप सुन पा रही हैं तो एक बार प्रकट हो। हाँ जी सर। जी मोनिका गोयल जी, मुझे मैक्स की ट्रेनिंग में ये चीजें सुनने को मिली थी। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं था और मैक्स के ट्रेनर द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारा 25% सोर्स ऑफ इनकम होता है अपने एडवाइजर से। बिजनेस इनकम जो लाते हैं हम फैमिली ट्री के द्वारा लाते हैं। तो आप क्योंकि बहुत नजदीक से मैक्स से जुड़ी हुई हैं तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं इसको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली हमारा यहाँ पे 3 पार्टों में डिवाइड है जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसका मैक्स का। तो फर्स्ट है नेचुरल मार्केट। नेचुरल मार्केट में हमारा यही आता है जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके थ्रू सारा बिजनेस लेना। फिर उसके बाद हमारा सोशल उस पे जाते हैं, फिर हमारा कोल्ड जाता है कन्वर्सेशन। तो मेन हमारा फैमिली ट्री हम सभी लोगों को उसमें जोड़ के उनके थ्रू ये प्लान मतलब वो करते हैं। काफी अच्छा हमारा इस चीज में रहता है। वो नंबर वगैरह सबको एक बार में लिखवा लेते हैं और नाम नंबर उसके अकॉर्डिंग सबसे बात करते हैं, फिर अपने सारे प्लान शेयर कर। तो गुड फॉर इंश्योरेंस।
दोस्तों मोनिका जी ने पूरी बात नहीं बताना चाह रही हैं, कुछ छुपा के रख रही हैं अपने लिए। इनको लगता है कि इनका सीक्रेट बाहर लीकेज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं कि मोनिका जी जो बातें संक्षेप में बताई हैं तो बिल्कुल क्लियर बता चुकी हैं आपको इशारों में कि आप अपने आज रात को सोने से पहले, दोस्तों आज का रात मेरे लिए बड़ी यादगार रात है, वो मैं मीटिंग समाप्त करते समय आपसे आशीर्वाद स्वरूप लूंगा। तो आज की रात में आप लोग सोने से पहले अपने फैमिली ट्री को जरूर लिख लें। आप अपने परदादा जी या उसे अगर पीढ़ी तक जाते हैं तो लिखिए, अगर नहीं है तो अपने बड़े बुजुर्गों से कल मॉर्निंग में बात करके फैमिली ट्री जरूर बनाइए। दोस्तों अगर आपने फैमिली ट्री बना लिया तो दोस्तों आपका एक एमडीआरटी होगा, और आपने सोशल ट्री बना लिया तो आपका दोस्तों 2 एमडीआरटी होने वाला है, और अगर आपने अदर ट्री बना लिया तो आपका दोस्तों सीओटी और टीओटी होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको मोनिका जी ने बहुत ही संक्षेप में बताई है। आपको नहीं मालूम कि आपके अपने ब्लड वाले, आपके अपने खून में जिसका खून मिला हुआ है, आप जिस परिवार से आते हैं, जिस पारिवारिक परिवेश से आते हैं, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे जगह पे पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग बहुत नीचे की जगह पे हैं, कुछ लोग हमारे आपके जैसे मध्य वर्गीय फैमिली में हैं। दोस्तों हमें उन सबको एक लाइन में लाना है, एक सूत्र में बांधना है, और एक सूत्र में काम करके अपनी बात उन तक पहुंचानी है, उनसे आशीर्वाद स्वरूप। और ध्यान रखिए ये सूत्र एक माला की तरह है, जैसे 1000 दानाओं का एक माला पिरोया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे, आप अपने कुनबे को अगर खंगालेंगे तो वहां पे कम से कम आज के दिन में 100 से 200 लाइव फैमिली है जो कहीं ना कहीं देश में किसी स्टेट में किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं, जाके लोग बस गए हों, रह रहे हों। तो जब आप खंगालिएगा तो आप उस मिट्टी के, आपके परिवार के अपने लोग मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको काम देंगे, और जहां पे आपको कुछ बताने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों दूसरा बात आपको मोनिका जी ने बताई है सोशल मार्केट। सोशल के मतलब है कि आपके मित्र, उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड जो आपके पड़ोसी रहते हैं, जो आपके नेबर है, जो जिस दुकान से आप लेते हैं, दोस्तों जिसके नाम के आगे बाला लगा हो, जिसके नाम के आगे बाला लगा हो, किसके नाम के आगे बाला लगा है दोस्तों बताएं? बाला फटाफट बताइए, बाला नाम के आगे किसके आगे बाला लगा है? दूध वाला, मक्खन वाला, क्रीम वाला, नाई वाला, ट्यूशन वाला, हाँ जी, झाड़ू वाला, बीमा वाला, दुकान वाला, मक्खन वाला, क्रीम वाला, चावल वाला, सब्जी वाला, आटा वाला, जिसके नाम के आगे बाला लिखा है दोस्तों वो आपका सोशल नेटवर्क में आता है। दोस्तों अगर आपने वो लिस्ट बना दिया तो आपका दूसरा एमडीआरटी हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा तरीका है जो मोनिका जी ने इशारा में आपको कह दिया है। मैं बहुत विस्तार से इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कई सारे पार्टिसिपेंट को इसमें ला करके उनके मुखराबिन से ज्ञान को प्राप्त करना है और आप लोगों तक पहुंचाना है, जो आज का हमारा मिशन था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राज की बात खोल दी है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। दोस्त आप कौन आ रहे हैं मित्र स्वेच्छा से? आए, प्रकट होइए। आप प्रकट होंगे या बाहर लाया जाए आपको? अपने आप आ जाइए आप लोग। अरुण कुमार शर्मा जी प्रकट हो गए हैं, जिनके नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के लिए गया है। मैं कल इनको आप सबके द्वारा बधाई दिलवा चुका हूं। अरुण जी अपने 2 आइडिया दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। अरुण जी सर ये जो एरिया उसमें जो पोस्टर लगवाते हैं, पोस्टर लगवाए उसमें मित्रों कन्यादान पॉलिसी के बारे में कि अपनी बेटी के लिए जी। एक तो पोस्टर बोला आपने अरुण जी। अरुण जी आपका नेटवर्क थोड़ा साफ नहीं है। एक तो आपने पोस्टर बोला, दूसरा और एक बार बोलने की कृपा करें, क्या बोला आपने दूसरा? त्योहारों के लिए जैसे शुभकामनाएं दे दी। बहुत अच्छा आइडिया लेकर के आए अरुण जी। अरुण जी ये कहना चाह रहे हैं, अरुण जी आपका नेटवर्क कम है, मैं आपकी बातों को पूरा कर देता हूं। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ पे फेस्टिवल है, मुख्य रूप से आपके यहाँ पे 10 फेस्टिवल है। आपको अगर किसी रिलीजियस की बात मैं करूं तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है।
दोस्तों आप श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती के ऊपर पोस्टर बनवाइए कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की लख लख बधाइयां, नीचे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और भारतीय जीवन बीमा निगम लगा करके आप अपने आसपास के 10 गुरुद्वारे के बाहर पोस्टर लगा दीजिए। दोस्तों ये आपको कर्मबद्ध तरीके से करना है। दोस्तों मैं नहीं कहता कि इसमें आपको हजारों और लाखों रुपए खर्च करने हैं, 1500 2000 में भी काम हो सकता है। दोस्तों अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रचारित करेंगे, एक और तरीका बताता हूं दोस्तों, अगर यही चीजें आप पंजाबी में अगर लिखवा सकते हो, अगर यही शुभकामनाएं अगर आप पंजाबी लैंग्वेज में लिखवा सकते हो दोस्तों, उसका इफेक्ट दिल तक जाएगा। और आप तो दिल जीतने के माहिर है ना दोस्तों आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी रिलीजियस त्योहार हैं, जैसे कि हमारे बीच में अभी निजामुद्दीन शेख साहब है वाराणसी से, जो मुंबई से लौट करके आए हुए हैं। आप अगर और भी चाहते हो कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके कार्यक्रम को भी आप सेलिब्रेट करें, तो आप ईद है, बकरीद है, इस तरह के उनके कार्यक्रम को आप शुभकामनाएं दीजिए, पोस्टर बना करके डालिए। इसी तरह आपके दीपावली है, छठ पूजा है, बसंत पंचमी है, वगैरह वगैरह। इस तरह से जहां पे जो प्रमुख 10 आपके कॉलोनी के आपके आसपास के एरिया है, वहां पे आप इस तरह के बोर्ड बना करके या पंपलेट छपा करके 100 200 500 पंपलेट छपा करके, बहुत कम अमाउंट में लगता है दोस्तों। अगर आप किसी वेंडर से बात करेंगे, आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी निकलवा सकते हैं दोस्तों। आजकल तो डिजिटल का समय है। इस पे हमारे कुछ डिजिटल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं क्या, जो इस पे आइडिया दे सके कि 10 बाय 10 का पोस्टर बनाते हैं या 3 फीट बाय 3 फीट का पोस्टर बनाते हैं, 100 200 500, तो क्या आएगा कॉस्ट, कोई बता सकते हैं दोस्त क्या? 8 बाय 7 का फ्लैक्स यदि बनाएंगे तो आई थिंक आपको 600 रुपए में आ जाएगा, और यदि लो क्वालिटी आएगी तो और भी कम आ जाएगा। फ्लैक्स का फ्लैक्स, और उस फ्लैक्स को हम दोबारा 3 बार यूज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं, एक बार प्रिंट होने के बाद तो प्रिंट हो गया ना। नहीं, प्रिंट होने की बात नहीं करे। जो अरुण जी ने आइडिया दिया था कि पोस्टर छपाना, जिस तरह इलेक्शन में पोस्टर छप जाता था ना अलग अलग पार्टियों के द्वारा, इस तरह कुछ पोस्टर की बात करते हैं। अरुण जी आप उसी तरह की पोस्टर की बात कर रहे थे जो इलेक्शन में छपता है? बिल्कुल सर जी। तो वो आप ना कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं कि आपको ना 25 30 40 रुपए में छप जाएगा। जो मेरा आइडिया कहता है वो पंपलेट आपका 10 बाय 10 का होगा या 2 फुट बाय 2 फुट का होगा, इस तरह की चीजें। हाँ, वो आपको 25 30 40 50 रुपए में छप जाएगा दोस्तों। और 10 15 20 ना कलर पेज पे आप निकलवा सकते हैं, उसको आप लगवाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि साल 2 साल 3 सालों में ना आप अपने एरिया में, आप अपने कंस्टिट्यूंसी में भावी लीडर के रूप में निखर करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बढ़िया आइडिया, पावरफुल आइडिया जी। अगला मित्र कौन? एक आ रहे जी, बोला जाए। अगला आइडिया किनका है सर? सर जी, ये जो दुकान वाला ये आइडिया होगा क्या, फ्लैक्स वाला? जैसे कोई परचून की दुकान है, कोई डॉक्टर की दुकान है, उस पे हम फ्लैक्स बनवाएंगे, ऊपर उनकी ऐड होगी और नीचे जो लास्ट वाली 2-3 लाइन होंगे उनमें हमारी खुद की ऐड होगी। बिल्कुल, तो ये आइडिया होगा या फिर? हाँ, उसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। आप ना किसी दुकान के बोर्ड को स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, मान लेते हैं राधा जनरल स्टोर है, ठीक है अरुण जी, तो राधा जनरल स्टोर को तो उसको एक साइड में दे दीजिए, आधे साइड में। आप नीचे क्यों दे रहे हैं, आप पूरा आधा पे कब्जा करना। राधा जनरल स्टोर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अरुण कुमार शर्मा, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। बीमा के लिए संपर्क करें, नाम नंबर ईमेल आईडी इतना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह का कोई एक स्पेशल मॉड्यूल बना लीजिए। ये छोटे छोटे आइडिया जीवन बदल देता है दोस्तों। ठीक है अरुण जी, आगे अगले कौन मित्र आ रहे सामने? बहुत अच्छा आइडिया निकल के आया दोस्तों, मेरी उम्मीद से ऊपर की आइडिया है, सब के सब एक पर एक है। मैं तो जी, राजेश सागर जी गोवा से जुड़ गए हैं हमारे टीम में। राजेश सागर जी आप अपने विचार रखें गोवा से। जी एक बार वो गलत चल रहा है। राजेश सागर जी स्पीकर ऑन करिए। राजेश सागर जी स्पीकर बंद है आपका, स्पीकर ऑन करिए।
राजेश सागर जी स्पीकर आपका चालू नहीं हो पा रहा है। निजामुद्दीन शेख जी, निजामुद्दीन शेख जी आप अपना आइडिया लेकर के आइए जी, स्पीकर ऑन किया जाए। राजेश सागर जी आप, निजामुद्दीन जी आपका भी स्पीकर बंद है, स्पीकर को चालू करिए। निजामुद्दीन जी और राजेश सागर जी माइक चालू करिए, आपकी माइक बंद है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ राजेश जी आ गए हैं, आप बोला जाए। राजेश जी अपना 2 आइडिया दीजिए, अपना परिचय दीजिए और आइडिया दीजिए 2। हेलो जी राजेश जी आइडिया दीजिए, अपना परिचय देते हुए आइडिया दिए, पहले परिचय फिर आइडिया। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी बोला जाए। निजामुद्दीन जी। जी सर, मैं सोच रहा जैसे गांव में जो लोग हैं, जैसे गांव में निजामुद्दीन जी पहले अपना नाम बताना है, सिटी बताना है, फिर आइडिया शुरू करना है बोलना। जी सर, मैं निजामुद्दीन शेख वाराणसी से बात कर रहा हूँ जी सर। मैं मुंबई का एजेंट हूँ जी, मुंबई जोनल ब्रांच 3rd जी सर। अभी मैं सर लॉकडाउन से गांव में हूँ जी। आइडिया दीजिए, 2 आइडिया दीजिए अपना। सर आइडिया ये जैसे गांव में जैसे हर छोटे छोटे जो समारोह होते हैं, जैसे बड़े मंदिरों पे जैसे मेले लगते हैं, तो वहां पे हम स्टॉल लगा सकते हैं, जैसे पानी का और जूस का। तो उस पर हम अपना पोस्टर लगा के रखे और लोगों की सेवा भी होगी और हमारा एड भी होएगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। और दूसरा आइडिया? और दूसरा सर, जैसे कि हम जैसे शादी समारोह में जाते हैं, जैसे वहां पे अभी तो बड़े हाई फाई तरह से शादियां होती हैं जी। तो जिसके घर पे शादी है, जैसे हम कुछ सजावट ऐसे करा उनको गेट का सजावट करा लें अपनी तरफ से बढ़िया से। जैसे गेट, मेन गेट होता है, जैसे जहाँ पे शादियां हो रही मेन गेट होता है, उनसे हम बात कर ले सर, हम आपके गेट की सजावट हम कराते हैं। हमारा छोटा सा वहां पे एक पोस्टर लगाना चाहते हैं, तो वहां से भी ऐड हो सकता है सर जी। दोस्तों, तो उसमें अपने गांव के लोग भी रहेंगे और बाहर के कई गांवों के लोग आते हैं सर बारातों में। समारोह की बात करी आपने और शादी की बात करी आपने। दोस्तों कितना बढ़िया आइडिया लगा आपको निजामुद्दीन जी का? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, पावरफुल आइडिया। इन्होंने क्या कहा, एक पंथ दो काज का। जैसे कि कहा कि जैसे कोई शादी समारोह है, वहां पे ये परमिशन ले ले कि हम गेट का सजावट, फ्रंट गेट का सजावट हम करवाएंगे, उसके बदले में जो बाहर आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं ना, वहां पे छोटा सा मुझे इंस्टॉल दे दीजिए, स्टॉल दे दीजिए। उस स्टॉल के ऊपर हम भारतीय जीवन बीमा निगम का बोर्ड लगा के पीछे खड़े हो जाएंगे अपना और जो भी शादी के समारोह से जो वापस लौट रहे होंगे उनको नमस्ते बोल करके एक विजिटिंग कार्ड, एक पंपलेट या विजिटर डायरी में कुछ साइन कराने का ऐसी प्रथा चालू करेंगे। निजामुद्दीन जी आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे समाज में ना कुछ प्रथाएं हैं, वो आपको आसानी से इसमें एंट्री करने देंगे नहीं, जो मुझे लगता है। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया तो काबिले तारीफ है, फैंटास्टिक आइडिया है दोस्तों, नया आइडिया है, ऐसा तो हम लोगों ने सोचा नहीं था। नहीं सर, जो कुछ अपने लोगों में जैसे खास में अपने किसी घर पे शादी हो तो वो तो इजाजत दे ही देंगे सर, आप कर लीजिए अपना। लेकिन जैसे दूसरों के अनजान लोगों की शादी में ऐसा नहीं कर सकते, जो अपने गांव मोहल्ले में या कहीं गए हुए हैं, अपने रिलेशन की शादी में गए हुए, तो वो तो इजाजत दे ही देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा इन्होंने कहा कि जैसे कोई पार्टी है, कोई कार्यक्रम है, जैसे कहीं पे कुछ मेला लगा हुआ है, मेला और ठेला लगा हुआ है बाजार में, गाँव में, देहात में मेला लगा हुआ है, वहां पे आप अपना कैनोपी लगा करके पानी बांट दीजिए, चाय बांट दीजिए, बोतल बांट दीजिए, कुछ खाने पीने का सामग्री बांट दीजिए। दोस्तों इससे एक और आइडिया मेरे मन में आ रहा है, आप कहें तो मैं बोलूं उस आइडिया को? जी सर बोलिए। जी, आइडिया ये है कि जिस गांव में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में कम से कम आने और जाने का 2, 4, 5, 10 रास्ता जरूर होगा। और उस रास्ते के ऊपर, गेट के ऊपर
आपका आपके ABCD कॉलोनी में हार्दिक स्वागत करते हैं। नीचे नाम, आपका मोबाइल नंबर और भारतीय जीवन बीमा निगम। दोस्तों ये इतना बढ़िया आइडिया है कि ऐसा लगेगा आपने उस ग्राम को, उस मोहल्ले को, उस समाज को आपने गोद लिया हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस तरह के आइडिया आप लेके कामयाब करा सकते हैं, इसमें आप अपने एरिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं या जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं उनसे भी परमिशन लेके इस तरह का काम करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा काम क्या करा सकते हैं, जो आपके थाना क्षेत्र में जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, आप क्या करा सकते हैं कि थाना का बोर्ड आप लगा दीजिए। कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, बेंगलोर साउथ थाना, बनर्जी साहब, चटर्जी साहब, तो दोस्तों थाना का बोर्ड लगा सकते हैं। उसके नीचे आप स्पॉन्सरशिप में नाम लिख सकते हैं आप अपना। इसी के अलावा आप थाने के अलावा आप हॉस्पिटल का बोर्ड लगा सकते हैं दोस्तों, किसी सामाजिक आस्था बोर्ड लगा सकते हैं, मंदिर का बोर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों आप अपने कॉलोनी में जितने भी गेट है, हर गेट के ऊपर आप अपना बोर्ड लगवा सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। निजामुद्दीन के आइडिया से मुझे भी आइडिया बहुत पावरफुल लगा। दोस्तों आपको इस तरह के आइडिया के ऊपर भी काम करना चाहिए। जी मित्रों, अगला नंबर राजेश सागर जी आ चुके हैं। राजेश सागर जी प्रकट होइए, स्पीकर चालू करिए। सर जी को नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। सभी भाइयों से बहुत अच्छा हमें आइडिया लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाकी मैं तो जॉब में थोड़ा बिजी हो गया हूँ, इतना दिन से खाली था। आप किस सिटी से बात कर रहे हैं राजेश भैया, ये तो बता रहा हो। अभी मैं ऐसे दिल्ली में ही रहता हूँ, फिलहाल मैं गोवा एरिया में आ गया हूँ, तो बागा बीच के पास। बागा बीच के पास, ग्रेट। नॉर्थ गोवा में। तो हाँ, तो सभी भाइयों से मैं यही कहूंगा, सारे कमर्शियल साइट तो इन्होंने सही बताया। एक लिंक्डइन प्रोफेशनल साइट है जी, इस पे भी पोस्ट करने से बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो सारे जो है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल ही उस साइट पे हैं, और जॉब वाले जो भी है जिनको की जरूरत है सुरक्षा कवच की। जी। बाकी हमारा अभी फीडबैक पूरा नहीं है, इसका अपडेट या जो भी हमें फॉर फ्यूचर आएगा जी। अभी करंट में क्योंकि थोड़ा कोरोना में भी सभी को मार पड़ी है, तो हमें अपडेट अभी पूरी तरह मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भैया के बारे में बता दूं, राजेश भैया हमारे परम मित्र में से एक हैं, हमारे बीमा धारक भी हैं, और हमारे टॉप के 500 बीमा धारकों में इनका प्रीमियम हमें देते हैं आज भी। अभी भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं हमारे टीम में, और दिल्ली में पोस्टेड थे। कोरोना जैसी महामारी होने के बाद में होटल इंडस्ट्री इनकी जो गुड़गांव में स्थित थी, किसी कारणवश से वहां पे कुछ समय के लिए लॉकडाउन रहा, बंद रहा होटल। तो इनकी होटल जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इनका होटल साउथ गोवा में है। आप किसी मित्रों को अगर गोवा जाने का मौका मिलता है तो आप राजेश भैया से उनके होटल में जाके रुकिए और उनकी सेवा जरूर लीजिए, और इनके साथ में और भी मित्रता घनिष्ठ करते हैं, इनसे और भी कुछ सीखिए। गोवा में तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं राजेश भैया, आएंगे तो जरूर मिलने आएंगे। हम में से कोई भी मित्र अगर गोवा आते हैं तो वो भी आप बागा बीच पे होता है कि कपड़ा पहन के लेटे रहो, और समुद्र के पानी आ रहा है तो आने दो, और जा रहा है तो जाने दो। मजा आता है बागा बीच पे दोस्तों, बहुत शानदार दृश्य होता है बागा बीच का। अगर आप लोग बागा बीच नहीं गए हुए तो आपसे निवेदन है कि ऐसा कुछ करामात करिए कि हम पूरी टीम के साथ में आपको बागा बीच पे ले जाके समुद्र के हिचकोले खिला पाए। ठीक है राजेश भैया, उसमें राजेश भैया का भी सहयोग रहेगा होटल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। अगला कौन आ रहे हैं? कृष्ण मोहन पांडे जी। कृष्ण मोहन पांडे जी प्रकट हुई। कृष्ण मोहन पांडे जी स्क्रीन पे आइए। नहीं चल रहा, कृष्ण मोहन पांडे जी नहीं आ रहे स्क्रीन पे। कृष्ण मोहन पांडे जी स्क्रीन पे आइए। रजनीश कुमार सिंह जी प्रकट हुई। रजनीश कुमार सिंह जी। कृष्ण मोहन पांडे जी आ गए हैं, आप अपना बात शुरू करिए। 2 आइडिया दीजिए, पहले परिचय दीजिए फिर आइडिया दीजिए, 2 जल्दी से। मैं कृष्ण मोहन पांडे सीतामढ़ी जिला से हूँ और एक स्कूल यहाँ चलाता। आपको किस चीज के लिए नेटवर्क? आपको पांडे जी 2 आइडिया देना है। सर हम लेट से ज्वाइन किए थे इसको, थोड़ा सा ट्रेवलिंग में थे। हाँ। अभी पहुंचे हैं सीतामढ़ी। ठीक है। तो सही तरीका से
इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं पांडे जी, आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। आपको सेल के 2 आइडिया देने हैं कि जिससे मार्केटिंग का क्या आइडिया 2 अपनाया जाए जिससे कि बड़ी पॉलिसी, ज्यादा लंबे पॉलिसी और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए। आपके नजर में 2 क्या आइडिया है? ऐसे तो बहुत आइडिया है हमारे दिमाग में, 2 बताना है अभी आपको। जी पांडे जी, 2 आइडिया दीजिए। जो आइडिया था वो तो सारे लोग बोल ही दिए हैं। फिर भी आपके पास तो बहुत आइडिया है, आपने खुद ही बोला है, तो उससे 2 दीजिए। अभी नहीं आ पा रहा है सर दिमाग पर, अभी नहीं आ पा रहा है। चलिए बताइए भाई लोग, इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? राजेश भैया, क्या किया जाए बच्चे के साथ? पूछा जाए हाँ जी, आप काम कैसे करते हैं तो वो अपने आप आइडिया हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, कृष्ण मोहन पांडे जी एक अकेला पहला शख्स हैं जो हमारे टीम में जो 31 दिसंबर 2021 तक 1000+ पॉलिसी करने का प्रतिज्ञा पत्र हमें सौंप चुके हैं। कल 2 और मित्र हमारे टीम में शामिल हो गए थे 1000+ में। दूसरे मित्र थे हमारे श्री मनीष कुमार जी जो दिल्ली से हैं, और तीसरे मित्र हमारे हैं श्री रंजीत राय जी, वो भी दिल्ली से हैं। दोस्तों आपके इस जूम मीटिंग के कार्यक्रम में 3 ऐसे धाकड़ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए हजार पॉलिसी इस कैलेंडर ईयर के लिए टारगेट रखा है। दोस्तों एक कहना आसान है, सोचना बहुत मुश्किल है, और समझना और काम करना तो उससे भी बड़ा मुश्किल है। दोस्तों वो ठीक उसी तरह के एक पहाड़ है जिस तरह की हमारे अरुण कुमार शर्मा जी विश्व विजेता बने हैं। पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ करके एक गरिमा में ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारे त्याग, बलिदान और कुर्बानियां देनी होती है। दोस्तों अगर कृष्ण मोहन पांडे के पास कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे नहीं आ रहा होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास करना चाहिए उनमें, क्योंकि उनके पास जो आइडिया 1000 का है वो ऐसा सोच रहे होंगे शायद कि उनका आइडिया लीकेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइडिया देने से लीकेज नहीं होता है, आइडिया देने से आइडिया मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों इसलिए अगर आप लोग अपने अस्त्र और शस्त्र को छुपाएंगे तो ठीक नहीं है। ये जंग ओपन हो चुकी है, और एक जंग महाभारत की जंग है, 2021 की जंग है, आफ्टर कोरोना वायरस की जंग है। तो आपको हथियार दिखाने भी पड़ेंगे और आपको रण कौशल में अपने आप को साबित भी करने पड़ेंगे। दोस्तों इसलिए पांडे जी अब इतने देर में हमने आपको समय दिया था सोचने का, 2 आइडिया दे दीजिए। तिवारी सर जी, सर आप आशीर्वाद बता के रखिए, आगे बहुत सी अचीवमेंट देनी है अभी आपको। अभी आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस टाइम देखा जी, एक 53 वर्षीय व्यक्ति ने यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उसने क्या किया? अच्छा क्या किया जी? एक्चुअली पॉलिसी वाला होता है ना कॉलम, तो पढ़ लिए होते, वो खेल वाला है ना तो आप ही पढ़ पाते हैं। उधर आप लोग पन्ना वहां पलट नहीं पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या था बता दीजिए अरुण जी। आंखों पे पट्टी बांध कर। अच्छा तो किस टाइम शायद वॉइस ब्रेक, हाँ वॉइस ब्रेक है, नेटवर्क की कमी है। अरुण जी आपसे निवेदन है कि आप अपने इस बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, हम ग्रुप में सारे दोस्तों को भेज देंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना है तो सभी तक चली जाएगी। फिर से मैं मुखातिब हो रहा हूँ कृष्ण मोहन पांडे जी के 2 आइडिया की तरफ। जी कृष्ण मोहन जी। सर वही ईमेल वाली आइडिया थी, और नंबर जो बोर्ड पर जो लिखा रहता है जी, वही वाला आइडिया हमारे पास, मतलब उसको बराबर यूज करते हैं। क्या हमारे शॉप पर कोई, हमारे शॉप पर या स्कूल में कोई भी आते हैं, उनका रिकॉर्ड में जो भी नंबर होता है उसको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप बनाकर ये सब आइडिया था, और बहुत सारे आइडिया हैं बोर्ड के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, जान पहचान करके। उसके बाद कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो साथ में है, दोस्ती जैसा माहौल बनाकर वहाँ भी हम लोग उसका नंबर एकत्रित करके उससे संबंध स्थापित करके आगे भी हम लोग उससे मतलब बातचीत करते रहते हैं इस विषय में जी। और आसपास के लोग हैं उनसे भी बराबर मिलजुल कर
तो संबंध स्थापित करते हैं। जी यही सब आइडिया है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी ने 4-5 आइडिया शेयर कर दिया। पहला आइडिया शेयर किया क्योंकि इनका स्कूल है और स्कूल में जितने भी पेरेंट्स हैं उनका सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस इनके रिकॉर्ड में दर्ज होता है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसको बर्थडे विजिट भी कर सकते हैं और शुभकामना संदेश भी दे सकते हैं और साथ में पॉलिसी की सूचना भी देते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग में ये नहीं देखते कि हम किस गाड़ी में सवारी हो रहे हैं और कितना पैसा मांग रहा है किराए पे, बस ये देखते हैं कि उसमें सवारी हो जिससे हम बात करके दोस्ती कर पाए और उनका नाम नंबर हम ले पाए। दोस्तों ये बहुत अच्छी आदत है, इससे आपका समय भी जल्दी व्यतीत हो जाएगा और आपको एक नए मित्र और नए भावी ग्राहक भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बढ़िया आइडिया था आपका, थैंक यू। अगला मित्र कौन? सर आपका 1000 का लक्ष्य जो था अपने ब्रांच का, इसके लिए मैंने 2 कोड निकाले जी। मेरा लाइन सबसे अलग है ना, मैंने अपने ग्रुप में जितने भी सबसे में अलग है सर। एक भाई है हमसे जुड़ा हुआ, जो व्यक्ति हमारे साथ मैंने ऐसे 4-5 व्यक्ति को जोड़ा, 300 रुपए पर मैंने पर पॉलिसी देने के बाद प्रॉमिस किया। इसलिए इनके माध्यम से हो जाता है मेरे, अब मैंने उनके माध्यम से पॉलिसी करते हैं तो एक 3000 से लेकर 5000 के बीच में गिफ्ट उनको हम प्रोवाइड करेंगे। जी मैं नहीं सोचा मैं बोलता इस बीच में, ठीक है। और ऐसे में मैं पकड़ा हूँ सिक्योरिटी गार्ड, उनका सुपरवाइजर, मेड, जो लोग काम जाते हैं, जो लोग ग्रुप बन के जाते हैं या ग्रुप बन के वापस आते हैं नए ग्रुप इन ग्रुप में, यहाँ पे आज एंट्री मारा हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया कदम, बहुत शानदार आपका आगाज है राय साहब। हमारी शुभकामना है कि आपने जो अभी 10,000 पॉलिसी की बात करी है वो जरूर पूरा होगा। दोस्तों हम सब चाहेंगे कि 10,000 पॉलिसी की बात करी है राय साहब ने, आप सबने सुन ही लिया है। हाँ जी, इस महीने में आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, आपने इस मंथ में 1000 बोला है क्या? अच्छा कैलेंडर ईयर में 1000 बोला है। चलिए दोस्तों, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि मेरी जुबान पे माँ सरस्वती वास करें और मेरी बात सत्य साबित हो जाए कि 10,000 पॉलिसी अगर होता है तो मेरे ज्ञान के हिसाब से अब तक 7,600 पॉलिसी इंडिया में रिकॉर्ड है एक वित्तीय वर्ष में एक अभिकर्ता के द्वारा, और वो अपडेट हो सकता है कि इसके बाद में कुछ हुआ हो, वो रिकॉर्ड एक बार चेक करवाना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे 10,000 पॉलिसी करके आप एक बहुत ही बड़े, मैंने सुना हूँ अपने ब्रांच में सबसे 145 पॉलिसी देने का आपका रिकॉर्ड है एक दिन में। सर बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, वो सब बहुत पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात है दोस्तों। नए जमाने में तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बन चुके हैं आज के दिन में, साल में 10-10 हजार पॉलिसी तक भी शायद आ चुके हैं, शायद बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन 7,000 के आसपास में पॉलिसी का रिकॉर्ड है जो हमारे पास में है रिकॉर्ड के रूप में। तो वो मेरे सामने है और मैं उनको जानता हूँ व्यक्ति को जिनकी टीम से वो पॉलिसी आती है। दोस्तों उनकी पॉलिसी का जो तरीका है मैं वो आपके सब सामने लाना चाहता हूं। जो गोयल साहब ने बात करी थी, श्री गोयल साहब रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो एक बार स्पीकर पे या वीडियो पे आ जाएं। गोयल साहब आपकी बात जो मैं उस समय रह गया था संक्षेप में मैं उसको पूरा कर देता हूं। मैं कारपोरेट की बात कर रहा था कि कारपोरेट पॉलिसी क्या, जिसमें कि श्री राजीव गोयल साहब ने अपनी बात रखी थी कि कारपोरेट में एचआर से मिलकर के वो काम कराना चाहिए, किया जाना चाहिए। दोस्तों ये पॉलिसी पूरी की पूरी कारपोरेट पॉलिसी के आधार पर थी कि अगर आपने एक कंपनी के लिए पॉलिसी कर दिया, एक कंपनी की अगर एचआर से मिल रहे हैं तो वहां पे एचआर डिपार्टमेंट में जाने के बाद उसके पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंश्योरेंस करने का आपको मौका मिल सकता है, जिसको एक सिंगल डे में आपके पास हजारों की मात्रा में पॉलिसी हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे राजेश सागर जी का जिस तरह के हॉस्पिटल नेटवर्क है इनके कंपनी का, अगर ये अपने एमडी से, ये अपने सीईओ से, ये अपने एचआर वालों से बात करें तो वहां पे इनको 100, 200, 500 और हजारों की संख्या में सिंगल शॉट में पॉलिसी आ सकती है। दोस्तों जो 7,000 और 8,000 पॉलिसी की बात हो रही है, निश्चित तौर पे वो इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं थी, वो सारी कारपोरेट पॉलिसी थी, ग्रुप की पॉलिसी थी और एक ही कंपनी में की गई पॉलिसी थी। मनीष जी को कुछ इस तरह का अनुभव है क्या? मनीष जी? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, क्योंकि एक बार आया था मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, बट मैं ग्रैब नहीं कर पाया था उसको। कि
HR में जाके बात की जाए और पॉलिसीज की जाए। बट मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी पॉलिसीज वहाँ ग्रुप पॉलिसीज कैसे की जाती है, ये आपसे ही सीखना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग आगे जब कारपोरेट वाला रखेंगे अपना क्लासेस तो उसमें निश्चित तौर पे हम इसका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया साधन था बड़े कारपोरेट तक पहुंचने का और बड़ी पॉलिसी लेने का, तो वहीं से आपको बड़ा पॉलिसी मिलेगा। जैसे आपने राय साहब अभी बात करी, सिक्योरिटी सर्विसेज, मेड सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, उनकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कंपनी होती है, कई सारा रिक्रूटमेंट कंपनी होती है जहां पे अनगिनत लोग काम करते हैं, तो वहां पे आप कर सकते हैं। जैसे ग्रुप 4 सिक्योरिटी को अगर आपने पकड़ लिया, स्टेनलेस स्टील सिक्योरिटीज है, इस तरह के कई बड़े नाम है, प्रबोध सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे क्लाइंट है कई सिक्योरिटी सर्विसेज वाले, तो डीके सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, बहुत रिपोर्टेड सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। आज के दिन में बहुत सारे अच्छे नाम आ चुके हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में, जहां पे ग्रुप में आप काम कर सकते हैं और आपके पास ग्रुप में काम करने के लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी दे सकते हैं, जहां पे आपके पास बहुत ही साधारण प्रीमियम पे इस तरह की पॉलिसी कर सकते हैं। उस पॉलिसी का नाम है आधारशिला और आधार स्तंभ, जो एक 8 साल से लेकर के 55 साल के व्यक्ति की पॉलिसी हो जाएगी। मोड ऑफ प्रीमियम सबके लिए सारे अलाउ है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और बहुत ही लो बजट में प्रीमियम हो जाता है दोस्तों, और बहुत शानदार पॉलिसी है और गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी की हुई पॉलिसी है। तो इस तरह का टॉपिक लेकर के आप किसी कारपोरेट के पास में जाते हैं कि हम आपको सब्सिडी वाली पॉलिसी आपके स्टाफ के लिए लेकर के आए, जिससे कि आपका भला होगा और आपका स्टाफ का भी भला होगा, और उस स्टाफ को आगे आने वाले जीवन में अगले पीढ़ी तक भी आपका आशीर्वाद और प्यार उनको बच्चों को भी मिल पाएगा। तो इस तरह के बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। और कोई मित्र आज के आइडिया के ऊपर अपना शेयर करना चाहते हो? सर मैं इस HR पॉलिसी पे एक चीज जानना चाहूंगा सर, इस पे एक सेशन जरूर रखना जिसमें हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि HR से मीटिंग करें, इट्स ओके, वो हम कर सकते हैं, और हम जो प्लान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयज को वो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा उसका, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, तरीके से एक बार आप बता दें। मित्रों इसके ऊपर पूरा हम लोग एक दिन का पूरा सेशन रखेंगे कारपोरेट पॉलिसी के ऊपर, उसका नाम दे देंगे कारपोरेट पॉलिसी। करना चाहता हूं सर, लेकिन उसके लिए हम सभी मित्रों को, आप ध्यान रहे, अभी जो भी अपनी टीम में दोस्त जुड़ रहे हैं, जैसे अभी 16 लोग रह गए हैं, इससे पहले हम हार्डली 30 लोग तक पहुंचे हुए थे, 30 मित्र तक पहुंचे हुए थे। तो सबसे पहले इन सबको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, सबको इनको अपने काम के प्रति समर्पण आना चाहिए, सबसे पहले इनको प्रोडक्ट नॉलेज आना चाहिए। दोस्तों जो हम कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोगों को वो चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम है कितना दुख होता होगा हमें कि हमारी टीम में आज के दिन में लगभग 65 मित्र जुड़े हुए हैं, और आपके जूम मीटिंग पे आप गौर करके देख रहे हैं कि सिर्फ 30 दोस्त आ रहे हैं। दोस्तों ये मीटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? इसमें किसका भला होने वाला है, किसका नॉलेज बढ़ने वाला है दोस्तों? तो दोस्तों कई बार हमें तकलीफ होता है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस मीटिंग का उद्देश्य हमारा तब तक सफल नहीं होगा जब तक सारे दोस्त, सारे हमारे मित्र, सारे पार्टिसिपेंट पूरे दिल से इसमें नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों जब तक सीखेंगे नहीं ना, तब तक जीतेंगे नहीं। जीतने के लिए सीखना जरूरी है दोस्तों। एक किसी बहुत बड़े ज्ञानी आदमी ने कहा था कि अगर आपने पेड़ को काटना है तो आप पेड़ को काटने से पहले 2 घंटा आप कुल्हाड़ी को तेज करिए। दोस्तों हम लोग जो ज्ञान की जो बारिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो आइडिया हम लोगों के पास में अभी 50, 60, 70 आइडिया आए हैं दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट सिखाएगा, कौन सा कॉलेज देगा, कौन सा यूनिवर्सिटी देगा और कितने पैसे देगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो आइडिया हम लोगों ने आज श्रवण किया है, शेयर किया है, एक दूसरे को बांटा है, वो निश्चित तौर पे अतुलनीय था, अमूल्य है और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों आज आपके आशीर्वाद से हमारी शादी की 22 साल पूरा हुआ है। 18 फरवरी 99 को हम आप शादी की बंधन में बंधे थे। आज हमारी शादी की 22वीं साल गिरा है। आप सबसे आशीर्वाद उम्मीद करते हैं, हम सब परिवार आप मुझे आशीर्वाद दें कि हम इसी तरह से कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह कर्मठता से हम आप सभी दोस्तों के साथ में लगे रहें और कृत संकल्प रहें, चाहे हमारे खून का कतरा कतरा आप लोगों के समर्पण के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा,
ये आपका भाई सबसे पहले समर्पित करने के लिए, डोनेट करने के लिए तैयार है दोस्तों। हम तन से, मन से और धन से आप सबके समर्पित हैं। आप लोग आगे बढ़े, आप लोग कुछ ऐसा इतिहास रचें जो हमने नहीं कर पाए हो, जो हमने नहीं सोच पाए हो, जो हमने करने के संकल्प लेके इस क्षेत्र में आए हो। दोस्तों, मैं कोई ट्रेनर नहीं बनना चाहता, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं बनना चाहता, ना तो इस तरह की इच्छा है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने 22 साल और 24 साल अपने जीवन के कड़वे घूंट पिए हैं, जो जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों, मैं वो बातें आप लोगों तक रखने आता हूं। दोस्तों, मैं ना तो अपना औकात भूला हूं, ना अपनी बिसात भूला हूं। दोस्तों, आज भी मैं एक मजदूर की तरह अभी भी 15 से 16 घंटा पर डे ड्यूटी करता हूं। आप लोग इस बात के प्रमाण होंगे। आप चाहें तो कभी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे घर पे बात करके। कई लोग हमें पर्सनली जानते हैं कि अभी भी हम उतने ही मेहनत, उससे ही जिद्दोजहद से काम करते हैं। दोस्तों, कई बार आप दोस्तों को मैं डांटता हूं या डांट देता हूंगा, कई बड़े लोगों को भी मैं डांट देता हूं, लेकिन डांटने के पीछे मैं बड़ा बन जाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। डांटने के पीछे आप नॉलेज लें, आप ज्ञानवान बने, आप सीखें और आप सीखने योग्य बन जाएं और सिखाने के लायक बन जाएं, ये हमारा भाव होता है दोस्तों। कई बार जाने अनजाने में हम कड़वी बातें करते हैं, लेकिन ध्यान दें, हमेशा नीम और करवाहट आपको फायदा देगा, किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, ज्ञान की जो बारिश यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा समर्पण है हम सबका एक दूसरे के प्रति। दोस्तों, कल का टॉपिक के ऊपर 1.5 घंटा कार्यक्रम चलते हुए है। कल के टॉपिक के ऊपर क्या आप लोगों का विचार है, कल का क्या टॉपिक रखा जाए, वो आप मुझे लास्ट में बताएं दोस्तों। कल का टॉपिक बता जी। कल का टॉपिक सर वो मैंने बताया था आपको, LIC वर्सेस एंड अदर्स, म्यूचुअल फंड एंड FD, ऐसा कुछ LIC वर्सेस अदर्स। ठीक है दोस्त, ये नोटेड है, ये आपने कल ही नोट करा दिया था। और कुछ नया सब्जेक्ट आता हो किसी मित्र के द्वारा? नया सब्जेक्ट तो सर मैं वो HR डिपार्टमेंट वाले का वेट करूंगा। कारपोरेट पॉलिसी। कारपोरेट पॉलिसी सर, कारपोरेट पॉलिसी। और किसी मित्र का? मनीषी का 2 आ गए हैं। मनीषी के 2 ऑर्डर आ चुके हैं। और किसी मित्र का कोई ऑर्डर है क्या? जीवन उमंग का 2 साल वाला पॉलिसी था, उसको डिटेल्स में। जीवन उमंग का 2 साल वाला पॉलिसी था, उसको डिटेल्स में बात करनी है दोस्तों। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है जीवन। सर, इसमें जीवन उमंग के साथ अगर हम एक कॉम्बिनेशन रखें किसी का, क्योंकि कई लोग जीवन उमंग कहते हैं ये तो सिर्फ मरने के बाद ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाए जो कि मैच्योरिटी पे भी कुछ मिल जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है जीवन उमंग का। सर, मैंने आपको उस दिन एक भेजा था, उसमें वो था मनी बैक और एक और जीवन आनंद जी, दोनों का शायद कॉम्बिनेशन था वो जी। उस बारे में जानना है मुझे, किसी ने मुझसे पूछा है, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी, तो उस बारे में जरा कुछ अगर बात हो सके तो आप एक बार किरण जी मुझे दोबारा शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था कि ये मनी बैक और होल लाइफ प्लान का जीवन आनंद है। एक बार मुझे दोबारा भेज दीजिए, मैं उस पर थोड़ा सा वर्किंग कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। जी जी जरूर सर। तो दोस्तों, कल का टॉपिक जी, थैंक यू। कल का टॉपिक आ चुका है। कल का टॉपिक रहेगा प्लान और कॉम्बिनेशन। LIC का अलग अलग प्लान के ऊपर कॉम्बिनेशन का कल का टॉपिक रहेगा। हम आपके सामने 5 से 7 कॉम्बिनेशन पेश करेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होंगे, जिसमें जीवन उमंग भी शामिल होगा, जिसमें गारंटी रिटर्न भी शामिल होगा, जिसमें लमसम पेमेंट भी शामिल होगा, मनी बैक और जीवन आनंद भी शामिल होगा, और जीवन लाभ और जीवन तरुण भी शामिल होगा। दोस्तों, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करेंगे। पेंशन पॉलिसी भी रहेगी। तो एक कल का टॉपिक रहेगा प्लान कॉम्बिनेशन। प्लान कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आज का एक कार्यक्रम समाप्त करने की अगर आप लोगों की तरफ से आज्ञा हो तो समाप्त किया जाए। सर, अभी जैसे
पर मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं सर, आपको कौन रोक सकता है सर? सोशल मीडिया की बात चली कि हम कहीं हमारे ने बोला था कि वो मैसेजिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग मीटिंग का एंड ऑल। समटाइम क्या होता है कि मेरे पास भी अगर कोई डेली ऐसे मैसेज आ रहे हैं, फोटो आ रहा है एजेंट की तरफ, तो बेहतर ये रहेगा इसके साथ अगर हम कोई इकोनॉमिक न्यूज शेयर कर देंगे आरबीआई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो इससे हमारा एक प्रोफेशनलिज्म प्रूफ होगा कि हाँ ये एजेंट प्रोफेशनल भी है, अच्छी न्यूज भी देता है साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, मतलब मैं सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अच्छा हमें दोस्तों मनीष जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट का बिल्कुल कतई भी ना करें, ना ही मैं पसंद करता हूं इस तरह की मैसेज करना। ये सब कई बार ना 2 3 4 बार तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है कि आप उसको ना चिट्ठी काट रहे हैं। चिट्ठी काटने का मतलब है कि आप उसको उकसा रहे हैं। उकसाइए नहीं, आप उसको नॉलेज करिए। नॉलेज देने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मनी कंट्रोल या जो भी हमारा हिंदी पोर्टल न्यूज बेस्ड चैनल है, जैसे कि हिंदी मनी कंट्रोल, हिंदी इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसा है, या मनी मार्केट या मनी मंत्रा, इस तरह कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे आपका सोशल मीडिया चैनल है जहां पे इकोनॉमिक्स से संबंधित न्यूज आता रहता है, कि आप उसका एक कटिंग लीजिए, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे अपना नाम नंबर डाल करके उसको आप आगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजिए। वो दोस्तों मुझे लगता है मनीष जी का ये सुझाव बहुत अच्छा है, हम लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, ना कि प्लान कॉम्बिनेशन और प्लान भेजना चाहिए। दोस्तों जिस तरह से धीरे धीरे इस तरह की आपकी ब्रांडिंग होगी, आपके इन्वेस्टर और कस्टमर के मन में आपके प्रति सिर्फ LIC एजेंट की छवि नहीं रहेगी। ना मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ LIC एजेंट बने। दोस्तों आपको मालूम है कि हमारी टीम में जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं तो हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी दिलवा चुके हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी दिलवा चुके हैं। अगला कदम मार्च क्लोजिंग के बाद के लिए हम लोगों ने रखा है। दोस्तों मार्च क्लोजिंग के बाद में कुछ नए प्रोडक्ट भी हम आप लोगों को देने वाले हैं, कुछ नए तरीके से आप लोगों के समक्ष लेके आने वाले हैं। दोस्तों कल का टॉपिक हमें मिल गया है और इसी के साथ में आज का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम, खासतौर पे मेरे लिए, मेरे यादगार 22 साल की शादी की सालगिरह पे आप लोगों के द्वारा जो आशीर्वाद और स्नेह मिला है वो मैं आजीवन याद रखूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने एक प्रतिज्ञाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को चालू रखेंगे जब तक आप लोग अपने अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाएं। हम ना तो साथ छोड़ेंगे, न डरेंगे, न डगमगाएंगे, न आपको हिलने और डगमगाने देंगे। दोस्तों आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसी तरह प्यार प्रेम स्नेह बना के हमें रखे रहिए और हमारे सर पे आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ में आप सबसे अलग रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार सर। गुड नाइट सर।